Assalamu alaikum, Khwateen और हज़रात. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned to something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. Walaikum. This is a hot review and very cold temperature. I'm done with this weather. You're done with this weather? I'm बहुत done. होती है ना? क्योंकि ना ठंड हो रही है ना ठंड नहीं हो रही. है. भाई ठंड होने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली ठंडा वेदर है. हाँ. पिछले हफ्ते इतवार को हमने एसी चला हुआ था यहाँ. याद है आपको? अब जो है वो ठंड हो गई इतनी के पंखे भी बंद हो गए. 2-3 दिन में ऐसे यूं पलटता है मौसम. ये कोई तरीका बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. यार ठंड है तो ठंड रहे. हाँ, ताकि हम यूज्ड टू हो जाए ना. हम अपने आप को तैयार करें यार. हम अब गर्म कपड़े पहने. ऐसा ही है. एक दिन टी शर्ट वाला मौसम होता है उसी रात आप जब आप पहने स्वेटर आपको लगता है गर्मी. आपको आप स्वेटर पहने आपको गर्मी लग रही. क्या है खेल रहा है मौसम. क्या है ये तरीका नहीं है यार मौसम का. मौसम का तरीकेकार गलत है. हमने मौसम खेल रहा है हमारे साथ. मौसम को चाहिए कि तरीका सही करे. चले लाहौर चलते हैं. उधर क्या हो? अनफॉर्चुनेटली लाहौर में भी अभी एक सुना है मैंने इंडिगो होटल में आग लग गई. जी बिल्कुल. I stayed there for a night about a couple of years ago. Really? Yeah. Very sad. But credit where it is due. They contained the fire and there was I think one casualty. I think four people lost. मेरी जहाँ तक information मैंने जब पढ़ा था तो एक थी. 4 लोगों की मौत हुई है. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. जी बिल्कुल. एक जान का ज़ाया होना भी बहुत बड़ी बात होती है. तो 4 इज़ अ बिग नंबर. बट ये है कि जी फायर फाइटर्स ने और सब ने बड़ा अच्छे तरीके से क्लोज टू 100 आई थिंक देयर वर 275 पीपल इन द बिल्डिंग. राइट. तो उन्होंने इवैक्यूएट किया. 175 गेस्ट थे. 100 और लोग थे स्टाफ के. तो ज़्यादातर लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया. 4 लोग बहरहाल फौत हो गए. एक आग मुझे आज मैंने कहीं पढ़ा इस्लामाबाद में भी कहीं लगी है. मुझे पता चला क्वेटा में भी कोई लगी है. उसके बाद कराची में सब्जी मंडी में अगले दिन आग लगी थी गुल प्लाजा के अलावा. तो या तो सोचने की बात यह है कि ये इंसिडेंट्स पहले हो रहे थे और पीपल weren't bothering. या ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम हो तो रहे थे लेकिन शायद स्केल पे नहीं हो रहे थे. एक चीज होती है ना फिर वो ज्यादा उसके बारे में उस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं. तो फिर जैसे मैनहोल की जब हुआ इंसिडेंट तो उसके बाद जब अब हो रहा है तो अब ज्यादा खबरें आ रही हैं. रिपोर्टिंग ज्यादा हो गई है. ऐसा ही है. तो ये भी होता है कभी कभी. बट फायर हैजर्ड्स आर रियल. बट द थिंग इज दैट व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू कीप अ चेक ऑन इज द कैफियत ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग एवरीवेयर. मुझे नहीं पता ये आग क्यों लगी है. प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किटिंग भी कई वजह होती है. ये वाली के बेसमेंट से बर्नर से कहीं से शुरू हुई जो मैंने. लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि जो हमारी बिजली की तारों का जो हशर है स्पेशली कराची जैसे शहर में. लाहौर में भी अंदरून शहर की तरफ जाए तो है लेकिन कराची में ख़ास तौर पे जो गुंजल हर ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द एक गुंजल है तारों का. वो उनको देख के लगता है कि ये पता नहीं बिजली कैसे फराहम कर रहे हैं और ये किसी दिन ये फटेगा तो ये क्या हशर होगा. बहुत बुरा हाल है. लाहौर हो, कराची हो, क्वेटा हो, पेशावर हो, जीबी में जो सारे इलाके हैं जहाँ कहीं पे भी आज़ाद कश्मीर जो भी है वो सारा हमारा है. सब हमारा पाकिस्तान है. और हर जगह पे चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए. हर जगह पे चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. हर जगह की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए. जान की वही है अहमियत. तो ये तो बेसिक चीज़ है ना कि आप के जो भी बिल्डिंग्स हैं जो भी रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रख के बनाया जाए उनको. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. तो आई होप दैट एवरीवन स्टेज सेफ मैन. आई डोंट नो कि ये क्या मतलब कुछ सोचे समझे उसकी तहत हो रही है. मुझे नहीं पता. आई डोंट नो. जहाँ जानी नुकसान ना हो और रात को आग लग जाए ऐसे वो तो आर्सन का भी बहुत बड़ा एक होता है. जैसे मुझे याद है किसी बिल्डिंग में लगी थी तो नहीं कहा था कि कोई पेपर्स थे अंदर जो कि दे वांटेड टू. हमारे सामने बल्डिया फैक्ट्री की एग्जांपल है जहाँ पे उन्होंने जो खबर आई थी वो यही आई थी कि वो वहाँ पे कितने लोग की अमवात हुई थी जी. और वो एक सोची समझी प्री प्लान तरीके के साथ ये भी होता है. मैं वही कह रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे तो हुई थी जान की लॉस ऑफ लाइफ हुई थी लेकिन अक्सर जहाँ नहीं होती लॉस ऑफ लाइफ और एक ऑर्केस्ट्रेटेड लगाई जाती है आग के या तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए या फिर कोई एविडेंस किसी किस्म का तबाह करना. या कब्जा या जमीन या वो है. लेकिन जहाँ लॉस ऑफ लाइफ होती है वहाँ बंदा थोड़ी सी गुंजाइश देता है कि would people be that वो कह रहा हूँ ना बल्दिया की but एग्जांपल आपके सामने है. अनफॉर्चुनेटली.
अच्छा, और मुझे बहुत से मैसेजेस आए लोगों के ये पूछने के लिए कि जो मेरा टेलर है जो बहरीन मूव हो रहा है, बहुत से लोगों के बहरीन से मैसेजेस आए कि यहाँ पे वी डोंट हैव, आई डोंट नो हाउ बिग बहरीन इज, बट आई एम श्योर दैट इट्स नॉट वन सिटी, बट एवरीबडी वाज लाइक प्लीज गिव अस हिज नंबर एंड वी वांट टू गेट इन टच. isn't Bahrain like also the country and also the city? इज इट? मेरी तो ज्योग्राफी में सेल्फ क्लेम बहुत पुअर है, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने कभी लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे जुनैद का जो इंस्टाग्राम पेज है उसका हैंडल हम चला देंगे, आप वहाँ पे उनसे खुद रब्ता करें. अभी तक जहाँ तक मुझे पता ही हैजंट लेफ्ट, मे बी दिस वीक ही विल लीव, बट ही विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड ही इज़ वेरी गुड. Bahrain, officially the Kingdom of Bahrain is an island country in West Asia. तो एक ही है. Comprises of small archipelago of 33 natural islands. आर्किपेलागो से छोटे छोटे आइलैंड्स. ठीक है, तो फिर आप बहरीन में अगर रहते हैं, Capital is Manama. ठीक है, अगर आप बहरीन में रहते हैं और आप जुनैद से रब्ता करना चाहते हैं तो ये जुनैद का लिंक है और आप उससे रब्ता कर सकते हैं. हमारे वीजे लग जाते हैं बहरीन के, बंद नहीं हुए? मेरे ख्याल ओमान के बंद हुए हैं. ओमान के तो लग जाते हैं. नहीं, ओमान के बंद है, ये मुझे पता है कि ओमान के बंद है. ओमान बहुत मुश्किल है ना की सिटीज, मनामा, अल-मुशर्रक, रिफा, हमार टाउन, ईसा टाउन, आप जहाँ भी रहते हैं बहरीन में, सित्रा, आप जुनैद के साथ हाली, रब्ता कर बुदैया, सकते हैं. अल-मलिकिया. I wish him the very best because he is very hard working boy. दुनिया बहुत बड़ी है. दुनिया बहुत बड़ी है. दुनिया में मैं आप सॉरी क्या कह रही नहीं, मैं ये कहती हूँ I wish him the very best. He's क्या नाम है बॉय का? जुनैद. जुनैद, Very गुड लक. talented, very hard working. नहीं यार, बहुत अच्छी बात है, आपने इनकरेज किया अपने एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को, और अच्छी बात है. जी. टेलर इज एन आर्टिस्ट. Absolutely, absolutely. कोई शक की बात नहीं है जी इसमें. जी बिल्कुल. और हमें मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए स्मॉल बिजनेसेस को और पीपल विद टैलेंट एंड स्किल. एनीवे, दुनिया बहुत बड़ी है. दुनिया बहुत बड़ी है. 8 बिलियन से ज़्यादा आबादी हो गई है दुनिया में, और बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारी जगह हैं, हर जगह का अपना एक दस्तूर है, निज़ाम है. तो ये है, वो बंदे को समझ लगती है, बंदा बाहर निकले, थोड़ा सा निकलना चाहिए. अगर आपके वसाइल आपको इजाज़त देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल की थिंग, अगर आपके वसाइल आपको इजाज़त देते हैं तो आप ज़रूर निकलें. और जितना भी आपके ज़राए हैं उसके मुताबिक आप निकलें, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करें. हाँ, अपने मुल्क से शुरू करें. अपने मुल्क से अपने करें. मुल्क से शुरू करें. अब मैं आजकल मैं देख रहा हूँ ये, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक जहन में आ गया. अभी ये सर्दियों की वजह से लॉट ऑफ पीपल गो टू मर्री एंड नथिया एंड ऑल दीज प्लेसेस. Apparently the hotels are much more expensive compared to many like big cities around the world. Did you know that? No. कि मैं ट्विटर पे देख रहा था कि कहीं पे मरी में पर नाइट इज अराउंड लाइक लाख, 1.5 लाख नाइट. ये तो बुटीक होटल्स होंगे. कौन से ऐसे बुटीक होटल्स हैं भाई जिनका बहुत लाख, खुल गए हैं. 1.5 लाख अब बहुत पर खुल नाइट? गए हैं, अब बहुत खुल गए हैं. बट दैट्स टू एक्सपेंसिव यार. क्या ऑफर कर रहे हैं वो? गर्म पानी और ड्राई बेड्स एंड इस चीज के वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं. टोटली आई वुड टोटली चार्ज 1.5 लाख अगर मैं गर्म पानी और एक वार्म एनवायरनमेंट और बात क्लीन. करनी है हमने यार. हाँ, आप दुबई इतना ट्रैवल करती हैं, दुनिया में ट्रैवल करती हैं, मतलब है कि हाँ, आपको लेकिन बहुत जिस अच्छे जगह होटल्स. आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, सप्लाई एंड डिमांड की बात है. जहाँ नहीं सप्लाई और डिमांड नहीं ज्यादा तो है, इस पे भी गवर्नमेंट को चेक एंड बात बैलेंस बात- रखना चाहिए. फिर एग्जॉर्बिटेंट जैसे लेकिन आई एम श्योर कि मरी में हर किस्म की आपको फैसिलिटी मिलेगी. ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 1.5 लाख पर कमरा ही है. नहीं, जो अकाउंट्स अगेन मैं आई खुद थिंक एक है जहाँ ये लोग जाते, काफी मैंने लोग खुद जाते हैं. विटनेस नहीं किया, खुद मैं नहीं गया. अच्छा ही हुआ है इस टाइम पे मैं नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ ये जो वीडियोस जब आती हैं, लोग जी, फंस जी, जाते हैं बिल्कुल. बर्फ में और वो सब कुछ. बट अकाउंट्स तो ये कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ पीपल, कि लोग तो बड़ा ब्लैकमेल करते हैं, और जब मौसम खराब होता है वहाँ पे तो फिर वो जैसे समरकंद हाउस है एक फैसिलिटी जहाँ पे जिनकी शादी, उनकी शादी हाँ. भी शूट हुआ हुआ है. आई एम श्योर उसकी पर नाइट ज्यादा होगा. यार हो, मैं ये नहीं कह रहा फ्री में ठहरा दें भाई, लेकिन लाख 1.5 लाख पर नाइट इज अ लॉट ऑफ मनी भाई. अच्छा, I have a different point of view on this. 1.5 लाख पर नाइट अराउंड I feel $500 that- a Yeah, night. sure, but then you don't stay there. That's fine. I feel that people have a right to charge. What do you mean, आमना? मेरे एक वो होता है हर चीज में, हर दुनिया में एक मैकेनिज्म होता है, प्राइसेस रेगुलेट होती हैं. ये नहीं कोई कह रहा कि आप ना चार्ज करें, बट एक अपवर्ड्स भी तो रेगुलेशन होती है ना. I'm sure they have a reason. कोई रूफ होती है ना, क्या कहते हैं उसको, रूफ होता है प्राइस का, सीलिंग होती है मुझे कि यार अब वही, अच्छा वही होटल Last I अगर, checked- अच्छा फिर इसका मतलब है वो 5 लाख
पर नाइट कर दें फिर? तो कोई नहीं ठहरेगा ना, तो खुद ही नीचे आना हैं बड़े लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं 5 लाख। ये तो मुझे ऐसे लगता है, मुझे नहीं पता, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मगर मुझे ऐसे लगता है कि सप्लाई एंड डिमांड की बात है। जब कोई लेना चाहेगा नहीं, जब कोई नहीं ले पाएगा तो वो खुद ही कीमत कम करेंगे। जब एक डिमांड है एक चीज़ की, एक सर्टेन प्रीमियम की, उससे फिर ये भी होता है ना कि फिर लॉट ऑफ पीपल से कि यार कि अच्छा इससे तो दुबई का टिकट कितने का आता है, और फिर दुबई में स्टे कितना है, या दोहा में कितने का है, या मलेशिया में कितने का है, और तो फिर लोग फिर उस वाले से कहते हैं कि फिर हम अब मतलब एक ही जहाज़ में आप ट्रैवल करते हैं, उसकी इकोनॉमी की प्राइस अलग है, फर्स्ट क्लास की अलग है। फर्स्ट क्लास में भी चलो आपको इतना सा कैबिन मिल जाता है, आपको कटलरी मिल जाती है, आपको फ्लैट बेड मिल जाता है, आपको बाथरूम फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है। ऐसा तो नहीं कि आप कहें कि ओहो प्राइवेट जेट बन गया है, मगर कीमत आप उसकी देखें, फ़र्क कितना है। फर्स्ट क्लास और आप माशाल्लाह ट्रैवल करती हैं, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास में जमीन आसमान का फर्क होता है तो ट्रैवल मैं वही करने में। कह रही हूँ, तो एक तो इकोनॉमी मैं होटल एग्जैक्टली में सो और मैं इफ इट्स अ 7 स्टार होटल चार्जिंग 1.5 लाख और मैं 2 वही लाख कह पर रही हूँ नाइट, ना, दैट्स completely मैं okay. एग्जैक्टली If यही there's कह a रही हूँ। Burj Al Arab that's charging shitloads of money per night, that's completely That's exactly understandable. what I'm saying. दुबई में भी आपको जाएं या अमेरिका, दुनिया में आप कहीं पे चले जाएं, आपके 7 स्टार से 5 स्टार से 4 Of स्टार से course. 3 स्टार होता है। अगर एक 3-4 स्टार होटल, मेरे नजर में मुझे नहीं लगता कि मरी में कोई बहुत 7 स्टार होटल्स हैं या 5 स्टार होटल्स हैं। मैं ये जाके देखना पड़ेगा। ये वो बात है। ये तो अगर जाएगा। एक 5 स्टार होटल चार्ज कर रहा है, 7 स्टार होटल चार्ज कर रहा है, जरूर करे भाई, मतलब ये उसमें कोई ये डिस्प्यूट ये नहीं इस पे है। मैं हाँ, बट जो अब आप कह रही है ना कि जैसे अगर वो गर्म बिस्तर और गर्म पानी ऑफर कर रहे हैं, उस बेसिस पे वो 1.5 लाख चार्ज नहीं, कर रहे मैं हैं, तो ब्रॉड बेस पे स्टेटमेंट हाँ, दे so रही मैं हूँ, उस ब्रॉड पे ब्रश कह रहा पेंट हूँ। कर रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर वो कुछ तो दे रहे होंगे ना, वरना लोग हाँ, क्यों अगर ठहरेंगे। आप द सर्विसेज आर वर्थ इट तो श्योर। और जहाँ तक मुझे पता है ना, लाख लाख रुपए वाले विलाज हैं, इट्स नॉट रूम्स, देयर विलाज वेयर देयर आर 3 और 4 रूम्स। मे बी आप मेरी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो, मुझे क्योंकि नहीं, मैंने मैंने जो एक्सप्लोर सुना नहीं था किया। कि जो मेरे कजन्स अब भांजे भतीजे वगैरह जाते हैं और जाते रहते हैं, वो लाख लाख का पूरा घर होता है जहाँ पे 4 फैमिलीज रह सकती हैं, तो स्प्लिट करके ठीक है, कमरा 25,000 पे आता है, विच इज़ ऑल्सो अ लॉट, बट देन अगेन नहीं ऑल ठीक, रिलेटिव 25,000 पर नाइट हाँ, मेरे ख्याल है विला का है, बट एनीवे वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है। आप लोगों में से जो लोग मरी गए हैं क्या रिसेंटली, किसी ने लाख रुपया पर नाइट आप दिया है? जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप लोग शेयर करें हमारे साथ और बताएं। वैसे हसन मौसम थोड़ा खुले तो हमें जाना चाहिए वैसे अप नॉर्थ। मैं तो हुंजा और उस स्कर्दू में बिलीव करता हूँ, तो स्कर्दू और चले, मैं अप नॉर्थ कह रही हूँ, मतलब चलें? है जहाँ जितना मर्जी नॉर्थ तक जाएं। चलें, कब जाना चाहती हैं आप? मैं चलते हैं समर स्कर्दू में चलते आपको, हैं। मैं तो पूरा आपको पता गया था ना पिछले साल, और सब मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आया मैं था। गिलगित हुंजा गई थी, चलें, उसको भी काफी साल हो गए। ब्यूटीफुल प्लेस अगेन, a huge shout out to the 2 magpies in Hunza, ब्रुक इन स्कर्दू, जबरदस्त एस्टैब्लिशमेंट्स, वो भी महंगे हैं लेकिन but then the services they offer are Right. outstanding. राइट। Anyway, आप लोग बताएं। मैं आपकी बड़े मजे की बात है ना ट्रैवल करने की, तो मैं एक आज ही मैंने अपनी पुरानी एक हार्ड ड्राइव निकाली जिसमें 2009 से लेके 18 तक की मेरी तस्वीरें सारी। उस वक्त हम लोग पता नहीं क्यों सेव करते थे, आते हैं अखबारों में आदत थी फोल्डर बना के सेव करने की। फैशन वीक्स आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो उससे रिलेटेड मेरा दिल चाहे नॉस्टैल्जिया सा हुआ, मैंने कहा पुरानी तस्वीरें निकालूं। तो उसमें वाकई ट्रैवल की इतनी अहमियत है, मैं पुरानी ट्रैवल की तस्वीरें देख रही थी। It's such a, like, I don't know, I guess everybody loves to travel, but A lot of people don't like they traveling. don't. But those of us who have traveled, I know people for a fact who do not like traveling. I was looking at my China pictures and those trips to China and usse bhi pehle ke, and it was like those are such good times when you travel with children and इतनी learning होती है बच्चों के लिए बिल्कुल होती है। कि आप सीखते हैं डिफरेंट लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या उनकी it's just eye opening. True. और फैशन वीक से इसलिए मुझे याद आया बिकॉज डायन रीलैंड एक बड़ी फेमस फैशन जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कि द आई मस्ट ट्रैवल, टू लर्न यू हैव टू ट्रैवल, The eye must द आई मस्ट ट्रैवल। हाँ, उनका तो ये कॉन्सेप्ट फैशन रिलेटेड था कि यू पिक अप ऑन डिज़ाइन व्हेन यू ट्रैवल एंड यू सी हाउ द वर्ल्ड लिव्स। आई थिंक इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। It does. या आज ख़वातीन और हज़रात हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए आपने हैं। फिर आज का स्केड्यूल चेंज कर दिया है। क्यों? हम आज शरपसंद करते थे ना, आप शरपसंद हाँ, मैंने पिछली बार कोई फीडबैक देखा तो लोगों ने कहा कि मोअम्मा को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोगों का फीडबैक, क्योंकि आपको पता है हमारे लिए बहुत कीमती है, तो लोगों के फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हम मोअम्मा को वापस मंडे वाले स्लॉट में ले आए हैं, शरपसंद को आगे ले गए हैं। सो वी गॉट 2 एपिसोड्स ऑफ मोअम्मा, we've got 2 episodes of मेरी जिंदगी है तू, and we've got 2 episodes of एक और पाकीज़ा।
एक और पाकीज़ा, इसका क्या मतलब है? एक और पाकीज़ा, एक और लड़की है इसके नाम, एक और लड़की। कि एक और लड़की के साथ। ये देखें यार, ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्री है हम सब के लिए। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू कीजिए? आमना मुअम्मा से शुरू कर लें। करें फिर। Mama, I'm finding extremely entertaining, and it's of course primarily Sabaa की वजह से, because she's just so good, but also Ali Ansari. I think he's also very good. दोनों को मज़ा आता है देख के, and बाकी भी सारे characters मिलके, अभी तो there was a huge track with हमारा जो आशिक है उसके साथ, वो बहुत मज़ा आया देख के। मैं अजीब सी बात करने लगूं, लेकिन मेरा जो फेवरेट शॉट था इस पूरी एपिसोड में, हाँ, वो था जहाँ वो पहली एपिसोड खत्म होती, द वे सबा लुक्स अप, हाँ, that look that she gave, हाँ, and the way that it was filmed, and you know, वो जो एक नजर थी ना यार, ये एक आई डोंट नो, कभी कभी आप किसी एक कोई चीज, फिल्म या ड्रामा या कोई चीज देख रहे होते हैं और उसमें एक एक्टर का कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता है कैरेक्टर का जो आपको बड़ा इंट्रीग करता है, एंड यू लाइक, आप एक्साइटेड हो जाते हो, एंड यू लाइक यार अच्छा ये क्या चाह रही है, इसके जहन में क्या चल रहा है, ये क्या करना चाहती है, ये क्या करेगी, अब ये उसको मार देगी, क्या करेगी। तो वो लुक जहां पे वो ड्रामा खत्म, पहली इस हफ्ते वाली पहली एपिसोड खत्म हुई, एंड द वे सबा इज लुकिंग लाइक दैट इन दैट मोमेंट, यू नो, आई एज अ व्यूअर कुडंट रियली डिसाइफर यार कि ये बंदी कौन है और ये क्या है, कि इसकी इवलनेस की क्या है, लिमिट है नहीं है, हद है नहीं है, जो इस पास से ही गुजरी है। अब हमें थोड़ा सा और पता चला कि I love that about the story. पता ये चला कि जो सरमद ने कत्ल किया था, सरमद से मैंने नहीं मारा, तो क्या इसने वो कत्ल किया और उसका इल्जाम, सरमद झूठ भी बोल रहा हो सकता है, वो मुझे लगा नहीं कि झूठ बोल रहा आपको है, लगा सच बोल रहा है। ये मैंने नहीं किया, ये मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं अपनी जमीनों पे क्या हुआ था। मुझे लगा सच बोल रहा है, और फिर मुझे ये ख्याल आया कि शायद इसने सरमद को फंसाने के लिए उस बंदे को मार दिया, मे बी शी इज अ मर्डरर। What I love about Imran Nazir's writing in Moama is that हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिवील होता है, कुछ ना कुछ यू लर्न अबाउट जहारा, कुछ नई चीज़ आपको मिलती है, इन्फॉर्मेशन उसके पास। इस बार तो फैमिली का पता चला, फैमिली का पता चला, और कुछ ना कुछ नया भी मिल जाता है, कंफ्यूजन, एक नई मिस्ट्री भी खुल जाती है। तो ये आप बंदे रहते हैं नई कहानी मिस्ट्री के कौन सी साथ। खुली? भाई जो आपका डिलीवरी बॉय है, हाँ मतलब है कि हर एपिसोड में हाँ। आपको कुछ ना कुछ खुल भी जाता है, और कुछ ना कुछ एक गिरा छोटी सी एक और मिल जाती है कि भाई ये एक थोड़ी सी मिस्ट्री है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन एक ऑब्वियसली है, डिलीवरी बॉय तो जहां आ रहा उसके दिमाग के साथ खेल रही है प्रॉपर, टोटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एनीवे हॉस्पिटल का सीन होता है और वहाँ पे वो निकलती है तो उसको अपने माँ बाप मिलते हैं सबसे पहले। तो यार असमा अब्बास साहब ने बड़ा जबरदस्त वो सीन, और मोहम्मद बहुत अहमद साहब भी, मोहम्मद अहमद शुक्र है वो उस जोन से निकले हैं। मजलूम बाप के बीमार बाप है लेकिन हाँ, मजलूम बाप नहीं, कहीं से नहीं ठुड्डे है। मार रहे हैं वो, उस बीमारी की हालत में भी ठुड्डे मार रहे हैं। आइए। अरे मेरे घुटनों में इतनी जान होती तो तेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों जाता। एंड ऑफ कोर्स I actually am very happy to see him in a character like this. टॉक्सिक कैरेक्टर बट गुड। I'm happy to see him like मैंने that. कहा बाबा जी आपसे चला जा नहीं रहा, गिर गए लेकिन गिर के भी गालियां निकाल रहे हैं बीवी को घर जाके। चोट तो नहीं लगी? नहीं, इधर फूल लगे हुए थे ना, उन पे गिरा हूँ। लेकिन ये है कि माँ बाप मिल जाते हैं उसको, वहाँ से पता चलता है कि बाप हमेशा से टॉक्सिक था और माँ जो थी वो सपोर्टर थी उसकी, और भाई भी जो है वो 2 नंबर ही है। भाई इंतहाई दर्जे का 2 नंबर है। व्हीलचेयर कोई मुफ्त की आती है क्या? जाकर मार्केट में रेट पता करें अच्छी व्हीलचेयर का। वो बाप पे गया है बिल्कुल। और थोड़ी सी कहानी आपको सरमद की भी नजर आती है कि वो भी एक अयाश आदमी था, वो बड़ा एक वो था ट्रिगरिंग सीन था जब वो उसको वो गिरती है और वो उसको मारता है, And she's pregnant. एंड टू अज्यूम कि उसका मिसकैरेज हो गया होगा उसके बाद। Yeah. To I assume, also assume that. है ना, बिकॉज वी डोंट सी अ चाइल्ड इन द पिक्चर एनीवेयर। तो वो सारा लो जी, मिस्टर आशिक जो है वो पकड़े जाते हैं। मुझे ये बताएं मिस्टर आशिक ढूंढ क्या रहे थे, क्या सबूत उनको मिल रहा था कि सबूत ढूंढो कि ये मर्दों की तलाकें कराती है, ये क्या? Ashik's not shown to be a very bright राइट बॉय, person. नॉट एट ऑल। तो वो अपने हिसाब से उसने यही करना था कि मैं वो फरोल के देखना था कि मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले। हाँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आसिया है, what reason does Asiya have to not speak against Jahara? What is it? Why is Asiya so loyal to Jahara? डर। किस चीज मुझे का? ये लगा कि खौफ है। किस चीज का खौफ है? बुली एक जो होता है, या आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी से डरना शुरू कर दें
तो आप जकड़े जाते हैं बट एक लिमिट आती है कि जब आपका पारा थ्रेशोल्ड, वो अभी नहीं, अभी है उसके मियाँ को जेल करा दिया और हाँ। कहा है कि इसको तलाक दो। इसके बियॉन्ड अब व्हाट इज देयर फॉर आसिया टू साथ ही लूज? उसने अगले सीन में कह दिया छुड़ा दूंगी मैं, 2 दिन रहेगा तो फिक्र ना कर। कब बोला उसने? बोला उसने उसको खाना देते हुए, जब वो खाना दे के रो रही थी। हाँ, देखा क्या है आपने? खाना दे के रो रही खाना थी। दे के रो रही थी और वो कहती है कि जीजी इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था, ये वो हर चीज़ आप कुछ करा दें या मुझे नौकरी कहीं और करने दें, मेरे पैसे काट लें 10,000 महीना, 2 साल में मेरे 2 लाख पूरे हो जाएंगे। वो कहती तुम्हें पता है कि तुम फुल टाइम मैंने तुम्हें मेड हायर किया है, तुम्हें कहीं और जॉब करने की इजाज़त नहीं है। फिर वो रो रही होती है, कहती जीजी इतना जुल्म ना करो, तो कहती है फिक्र ना कर, 2 दिन में निकाल दूंगी उसे। 2-4 दिन हवालात में रहने तो निकाल लूंगी बाहर, और ये बात उसको बताना मत। कहती है उसको। ये सीन मैंने क्यों मिस किया यार? मैं तो हो पूरे जाता है, हो जाता है, पता नहीं कैसे हो हो गया। जाता है। तो वो खेल रही है यार, वो तो माइंड गेम्स खेल रही है जीजी जो है। मुझे ऐसा लगा कि ये जो इसको अब आशिक को पकड़वा दिया है, तो ये बड़ा एक वो वाला मोमेंट होगा आसिया के लिए भी कि आसिया, अगर वो जीजी, आसिया को भी एक वेकअप कॉल मिली होगी ना कि जीजी अगर आशिक को ये कह रही है कि इसको तलाक देते, तो आसिया भी एक इंसान है जीती जागती, और वो मेरे ख्याल में आशिक से थोड़ी सी ज्यादा अक्ल फहम हाँ, रखती है। for sure. तो उसको क्या ये बात नहीं स्ट्राइक की यार कि हु इज दिस वुमन? शी सीम्स लाइक अ क्रेजी वुमन, जो ये जिसे इसने कमरा रखा हुआ है, ये उनको देखती भी रहती है, उनको स्टॉक करती है, जो भी उसके किराएदार होते हैं। और आसिया को तो मेरे ख्याल में कंप्लीटली इस बात की समझ होगी कि जो पिछले केस में भी हुआ वो जीजी ने कराया और अभी भी जीजी इज अप टू समथिंग। और फिर जब आशिक को भी जेल में भिजवा दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वहां पे आसिया का डगमगाना, उसकी लॉयल्टी का थोड़ा सा डगमगाना दिखाना चाहिए था। अब मेरा अभी नहीं, मेरा ख्याल है अभी नहीं, अभी वो थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंची। अभी मे बी दे वुड बी, अभी तो शी देखो, अभी उसने डिस्कवर किया है कि एक सीक्रेट रूम है, अभी उसने डिस्कवर किया है वो, which is gives you all the more reason to doubt this person यार, कि ये पता नहीं what she's up to है। गन भी रखी हुई उसने आसिया पे गन भी पॉइंट की थी, और अब अगर उसके मियाँ को जेल करा दिया है, मेरे ख्याल है वो अभी खौफजदा है। वो अभी वो जकड़ी आप आमना खवातीन को ज्यादा समझते हैं। हाँ, अभी नहीं उसका हो रहा है, वो जीजी खेल रही है उसके इमोशंस के साथ, अभी नहीं। ठीक है, आप देखे ना, अच्छा रह रही है, अच्छा पहन रही है, मियाँ निकलवा देगा। वो गलत तो किया उसने, वो तो मानती है कि गलत किया, मारती भी है उसको, मतलब जरा सा कि पागल हो गए हो तुम, व्हाई वुड यू डू दिस। मैं एक और शाउट आउट देना चाहूंगा नबील जुबैरी को। मुझे लगता है कि नबील ने बहुत अच्छा काम किया है। आफ्टर अ व्हाइल आई एम सीइंग हिम इन अ ड्रामा, एंड आई थिंक नबील्स कैरेक्टर ज़ीशान इज आल्सो क्वाइट इंट्रीगिंग। एंड जिस हिसाब से नबील ने उसको कैरेक्टर को और उसके एक्सप्रेशंस को प्ले किया है, जो भी उसकी फ्रस्ट्रेशन है, आई थिंक ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। बट यस, आपने अली का जिक्र किया। अली ने तो मेरे ख्याल में ही इज नेल्ड दिस कैरेक्टर जुनैद का, और अली के साथ साथ अनुषे ने भी जिस तरह से अपना मायरा का किरदार निभाया है, इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बोथ दीज कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग, बट उनकी डायनामिक आपस में आपको बड़ी एक बिलीवेबल लगती है। यार ऐसे मर्द के बारे में आप क्या कहेंगे? किस मर्द के बारे में? जो ये है जुनैद। 100%, 99.9% मर्द यही है। क्या चीज है? अब वो बीवी के साथ भी ऐसा नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करता बीवी से। उसने कहा कि मैं आपको भी प्रूव करूंगा, मैं आपसे भी लॉयल हूं। उसने ये नहीं कहा मैं उससे लॉयल नहीं, उसने कहा मैं प्रूव करूंगा। उसने नहीं कहा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, नहीं, उसने कहा मैं आपको भी साबित करूंगा, मैं आपको भी साबित करूंगा। उसने कहा जब साबित करे तो आ जाना। वो जो है वो बीवी का ख्याल रख रहा है पूरा, उसको है कि ये प्रेग्नेंट है, तुम क्यों कर रही हो, मैं काम करने वाली रख लूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके तो मुझे लगता है कोई जादू में ही है वो, मतलब है कि सिर्फ वो जो पहले उन्होंने मिलाते हुए दिखाया उस पर थोड़ी क्लैरिटी दे दो, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कोई जादू। राइटर को देनी पड़ेगी हमें क्लैरिटी कि वो क्या था, कि वो था क्या। हाँ, वो क्या था, ऐसा भी क्या था, जादू है क्या है, कि ना जादू है, नशा है। लेकिन आपको लगता है कि शी इज अ सॉर्सरस और कोई जादू वगैरह का सीन? यार मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो जो लुक थी ना, वो बड़ी एक टेलिंग लुक थी। मैं उसको समझ नहीं पाया कि वो क्या टेल करना चाह रही है, बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग लुक। क्या पहले एपिसोड की आखिरी लुक थी ये? हाँ, इट्स जस्ट there's a she's a mystery woman. Mystery woman तो है, but is she a sorceress? I mean, I don't think so. ऐसा नहीं है। I don't know. At this point, I can't really say anything about her. I don't think she's a sorceress. I just think she's a mystery woman, yes.
and she's been through a lot in life, yes, for sure, and she has learned to use her beauty and her womanhood and her sexuality to lure men, and she's on a rampage against men of any sort. अब देखें ना आसिया को ये कहना कि तुम्हारे या तो 2 लाख रुपए दो मुझे ज़मानत के या तुम इसको तलाक दो, तलाक दिलवाने का क्या तुक है, you know, उसकी आशिकी और आसिया की, तो वो उसकी अजीब सी उसकी वो हैं रूल्स, तो Interesting है इंटरेस्टिंग है हाँ, लेकिन ऑब्वियसली इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर, हर ओन एक्सपीरियंसेस। आपने राइटर इमरान नज़ीर का जिक्र किया, मैं आई वांट टू गिव हिम अ शाउट आउट, हमने कम जिक्र किया उनका, बिल्कुल बट जिस तरह से उन्होंने कहानी बुनी है और जिस तरह से कहानी खुल रही है, इट सर्टनली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ऑल्सो शाउट आउट टू डायरेक्टर शकील खान का हमने आखिरी जो ड्रामा देखा था बहरूपिया, उसमें हमें एतराज़ात थे, यहाँ पे मुझे नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे उनकी डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो एक चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, मैं चाहूँगी कि उस पर कोई उसके कुछ पर्पस हो, कि मैं जब देखती हूँ जीजी को और जहारा को, तो मैं बहुत कई तरह से, मतलब आई अंडरस्टैंड, ये नहीं मैं कह रही आई रिलेट विद हर, बट आई अंडरस्टैंड एज अ वुमन हाउ शी लिव्स एंड यू नो हर fondness for looking beautiful and the vanity and the mirror and you know the mystery, and वो मैं समझती हूँ, हमने भी काफ़ी फिल्में देखी हैं, हर चीज़, कमरा भी देखो कैसी प्लेसमेंट है, बिस्तर है उसके आगे, फुट बेड वो है, रेस्ट है, और हर चीज़, कमरा बिल्कुल आपको टॉप शॉट भी दिखाते हैं वो कमरे का। इट मे बी समथिंग वेरी वेरी अननेसेसरी, व्हाई इज देयर अ इस्त्री की मेज इन हर रूम, आई डोंट नो, but as a woman who is very very particular about how her room looks, and for me अगर मेरे भी कमरे की चीज़ को इधर से इधर भी एक हो जाए तो it gets on my nerves। कोई भी औरत जो कि एक वैनिटी पसंद करती होगी, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत एसोसिएटेड होगी कि परफेक्ट हो और you know अच्छा लगे, एस्थेटिक सही हो, वो अपने बेडरूम में यार इस्त्री और इस्त्री मेज़ नहीं रखेगी। Why is there an iron table in her room? कहाँ होगी इस्त्री की मेज? लॉन्ड्री में होगी, बाहर होगी, वो खुद तो नहीं करती होगी कपड़े इस्त्री कभी भी। I cannot think that a woman like Gigi would be ironing her own clothes at all, at all। नहीं, रात को उसको जरूरत पड़ती है ना, सवाल ही नहीं तैयार पैदा होने होता। की। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, उसके कमरे में इस्त्री और इस्त्री मेज की मेज नहीं होनी चाहिए। She has a maid जिसको वो आपको आधी रात को भी उठाती है बगैर झिझक के कि जीजी जाओ बर्तन उठा के लाओ, उधर से ये करो, नहीं, वो बॉयज को इंटाइस करने के लिए उसको हुलिया बदलना पड़ता है ना रात को, तो शायद कपड़े लगे हुए ना हो इस्त्री हुए। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं, ये ऐसे पेडेस्ट्रियन चीज़ें हैं, मैं जीजी से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो अपने कपड़े खुद इस्त्री करेगी या उसके कमरे में उसकी मेड शायद उसको थेरेपी मिलती हो इस्त्री करके, उसके लिए थेरेपी अगर है तो फिर आई वुड लाइक टू सी दैट देन इफ देयर इज अ मकसद। ठीक है, बहुत आमना ने गहरा पॉइंट। I don't know, it's something so weird because you probably don't know this, but whenever you move into a house, the first thing you think as a woman कि इस्त्री की मेज़ कहाँ रखनी है, और अमूमन इस्त्री की मेज़ की जगह नहीं होती, फिर किसी कॉरिडोर में पड़ी होती है जहाँ लोग इस्त्री कर रहे होते हैं, या अगर लॉन्ड्री रूम आपको मिल जाए तो ग्रेट, मगर बेडरूम में इस्त्री की टेबल रखना इज लाइक नो, nobody wants to keep an इस्त्री की टेबल in their bedroom. Do you have an iron table in your bedroom? You don't. Nobody does. And she's got a big house. It's not like it's a small house. छोटी सी चीज है। तो ये नहीं ठीक है, हम ना शकील खान साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि इस्त्री की मेज क्यों है उसके कमरे में, आपका पर्सपेक्टिव सर। एनीवे जी, बड़े उस पे एंड पे नोट पे खत्म होता है एपिसोड कि मिस्टर जुनैद टेनिस बॉल से खेल रहे हैं ठक ठक। नहीं पहले तो आप डिलीवरी बॉय पे आए। डिलीवरी बॉय पहले ग्रोसरीज लेके आता है और जब आता है तो वो हल्का सा जहारा बोलती है कि अंदर क्यों नहीं आने दिया उसको, अंदर आने देते, उसको रख लेते ग्रोसरीज, वो रख लेता, क्या होता। फिर एसी खराब हो जाता है तो वो जहाना से नंबर मांगती है, तो वही डिलीवरी बॉय एसी का मैकेनिक टेक्नीशियन बन के आ जाता है, मैकेनिक एसी का टेक्नीशियन बन के आ जाता है, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि ही इज अनदर पर्सन, और वो बहुत इंट्रीग्ड होती है मायरा, और उससे पूछती भी है कि तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है ये वो, तो वो कहता है कि नहीं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मुझे लगता है कि ये और रूप बदल के भी आएगा, मजीद रूप बदलेगा। और ये ऑब्वियसली प्लांटेड बाय जहारा है कि हाँ, जब वो जहारा ने जिस तरह से उसको बोला कि अंदर क्यों नहीं आने दिया, तो उससे क्वाइट ऑब्वियस हो गया। तो ये अच्छा एक उन्होंने ऐड किया है ट्विस्ट टाइप। मुझे छोटा सा अच्छा लगा मुझे। एंड का आप क्या कह रही थी? टेनिस बॉल, शीशा टूट गया भाई। हाँ, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया है। और उसने कहा कि उनको बताना ना
मैडम को हम ये बदलवा देंगे चुपके से, पैसे शैसे देने की कोशिश की और वो मुस्कुराई अंदर, बिकॉज शी नोज कि वो बताएगी, शी नोज, बिकॉज शी नोज दैट देयर इज अ रूम एंड शी इज वाचिंग। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। हाँ। और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, आई एम रियली एंजॉयिंग मामा, रियली एंजॉयिंग। बहुत मजेदार है, बहुत यूनिक स्टोरी है और ऐसी कहानियाँ टेलीविजन के लिए कम बनती हैं। बहुत अच्छी कास्टिंग हुई हुई है सबकी, बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी डायरेक्ट हुई हुई है, और इवन द लोकेशंस आर डिफरेंट, यू नो। बंदा हम भी वो वाले घर देख देख के थक गए हैं। एक ही घर, एक ही सेटिंग, एक ही लैंडस्केप, एक किस्म के कपड़े कैरेक्टर्स ने पहने हुए। यहाँ फर्क है, फर्क ड्रामा और मजे का ड्रामा, फर्क ड्रामा है, आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं और मजे का बहुत मजे का है। मूविंग ऑन टू आमना, एक और पाकीज़ा। जी आमना, एक और पाकीज़ा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 3 और 4। जी, एक और पाकीज़ा भी, आई एम रियली हैप्पी विद दिस मंडे स्लॉट एक्चुअली। तीनों ड्रामे मेरे लिए बहुत एंजॉयबल हैं, और एक और पाकीज़ा ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कहानी बहुत मजबूत है, परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और थोड़ी थोड़ी करके वही ना, कहानी फंस नहीं रही। ऑल्दो मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े लोगों का, पीपल फेल्ट दैट देयर इज टू मच टू एंड फ्रो, कि एक सीन चल रहा होता है और एकदम आप पास में ले जाते हैं। मुझे अभी तक बॉदर नहीं कर रहा, मुझे ठीक लग रहा है। ऑल्दो एक दो जगह मुझे लगा कि ओके व्हाई, बट ठीक है, दैट्स फाइन। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डायनामिक। मुझे लगता है अब समझ आ गई है, तो शायद थोड़ा कम हो जाना चाहिए, बट अदर देन दैट आई लाइक द वे दैट द कहानी इज प्रोग्रेसिंग। अच्छा, आपको याद होगा जब हम केस नंबर 9 रिव्यू कर रहे थे, और वहाँ पे जब हम फ्लैशबैक में पीछे जाते थे, तो मैं इतराज़ करना शुरू हो गया था। मुझे लग रहा था कि यार ये एक्सेसिव हो गया, क्योंकि मुझे सारी चीज़ पता है, देयर इज नो मिस्ट्री टू इट। इन दिस केस एक्चुअली मुझे ये फ्लैशबैक्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं ये फ्लैशबैक्स देख रहा हूँ तो मुझे हर बार एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है। मुझे जो पाकीज़ा का किरदार है उसमें नई इंसाइट मिल रही है। सो मुझे लगता है कि ये फ्लैशबैक्स इस सिनेरियो में ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जितना मैं फ्लैशबैक में जब देखता हूँ तो मेरे लिए जो एक स्टार्टलिंग डिफरेंस आया है पाकीज़ा में पहले और अब में, वो मेरे लिए और ज़्यादा उसको वो इम्पैक्ट फिर उसका मैं महसूस करता हूँ। और फिर उतनी ज़्यादा ही अप्रिसिएशन मेरी होती है सहर के लिए कि एज एन एक्टर जिसने दो इन हाफ्स को, अपने दो कैरेक्टर्स टाइम फ्रेम्स को बहुत खूबसूरती के साथ। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि आपको समझ आ गई है किरदार की? नहीं, समझ आना एक चीज़ है, बट उसकी डीपर उसमें जाना, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे मैंने उसके जो माँ के साथ कॉन्वर्सेशन थी, मैंने एक्चुअली वो एंजॉय किया। जेलस वो, हाँ, कि माँ के साथ इसकी क्या डायनामिक थी। वो वाकई में घर की शहजादी थी। बाप के साथ जो एक सीन था जब कचहरी में वो फोन लेके दें, बाप फोन लेके दें, क्या था, हेलगेट पास करेगी तो नया फोन लेकर दूंगा। भाई के साथ, अकबर के साथ कि वो कहता है वो नहीं था कि मैं तो आते ही मेरे आने से पहले दरवाजा खोल देती थी पाकीज़ा। तू बड़े कैमरे फिट करके बैठी होती है, पहुंचता बाद में हूँ, दरवाजा पहले खोल देती। तो ये वो सीन्स हैं जो मुझे एक विंडो खोल रहे हैं कि पाकीज़ा का पास्ट कैसा था। और ये इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है, क्योंकि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की गई इन 2 एपिसोड्स में बाप के थ्रू, कि गई तो वो अपनी मर्जी से गई क्यों थी? वो तो खुद गई थी ना जी अपनी मर्जी से, तो किसी से क्या कहना, जबरदस्ती अगवा करके तो नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है, विक्टिम को ब्लेम करना। माँ भी ब्लेम कर रही है, बाप भी ब्लेम कर रहा है, भाई भी ब्लेम कर रहे हैं, सोसाइटी भी ब्लेम कर रही है। सो वो दिखाने के लिए वापस आपको जाके दिखाना यार कि ये एक लड़की थी, ठीक है, आप एज ह्यूमंस वी मेक मिस्टेक्स। उसके गलती के मुतरादिफ, जो गलती के हवाले से जो आपको सजा मिली है या जो आपके साथ क्राइम हुआ है, क्या मतलब आपकी गलती के इतनी बड़ी थी कि आपको इतना बड़ा क्राइम मिला है। नाउ एवरीबॉडी सेज कि यार हाँ बिल्कुल सही हुआ तुम्हारे साथ। जो क्राइम हुआ है आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? यासीन ने जो वो कहते भी है पीका के एक्ट के अंदर, उसने गलत किया। तो बाप कहता नहीं बहुत अच्छी शरीफ फैमिली से है, एज इन, एंड देयर इज अ डायलॉग आमना के किरदार का, शी सेज कि यार वो ही बिलीव्स इट
कि वो उसका हक था यासीन का जाके उसको उनको एक्सपोज करना, क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। नहीं था हक यासीन का, एग्जैक्टली वो गलत कर रहे थे, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो उससे ज्यादा गलत था जो वो कर रहे थे। सो व्हाई मस्ट वी नॉट टॉक अबाउट दैट एक्शन? फॉर दैट यू नीड टू गो इन द पास्ट, यू नीड टू शो कि यार वो लड़की कैसी थी, वो लड़का कैसा था। और इस बार तो आई थिंक वो जो उन्होंने छोटा सा एक फ्लैशबैक दिया, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वो भाग के बचते हुए गए कमरे में। आई एम श्योर उस पर शायद हमें मजीद आगे चलते हुए क्लैरिटी मिले कि वो कमरे में पहुंचे कैसे, वो हुआ क्या, वो एक्चुअली सिनेरियो था क्या जिस वजह से हुआ। सो मेरे ख्याल में कभी कभी कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि सतही तौर पे चीजों को एड्रेस कर देते हैं, ये बहुत डीपर जा रहा है, और कभी कभी ऑडियंस बहुत सतही तौर पे चीजों को देखती है और नुआंसेस को समझने की कोशिश नहीं करती। I completely agree with you 100%। तो सिर्फ एक बात, तो ये एक ऐसा ड्रामा है, एक और पाकीज़ा है, जिसको आप सतही तौर पे नहीं देख सकते कि आप बोले यार एक सीन ऐसा था। आपको टोटलिटी में देखना है कि शुरू कहां से हुआ, जा कहां रहा है, और पास्ट में जो ये किरदार थे उनका क्या बिहेवियर था, वो कैसे चेंज हुए, और फिर इन लाइट ऑफ दैट जिस सिचुएशन से, जिस ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट था। सॉरी नहीं सॉरी, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बैक स्टोरी बहुत ज़रूरी है, और ये रीरन्स नहीं है, ये सारा नया कंटेंट आपको मिल रहा है, ये सारी नई इन्फॉर्मेशन है। उसकी अकबर भाई के साथ रिलेशनशिप आपको नहीं मिली है, असगर के साथ आपको उसकी रिलेशनशिप पता है, माँ के साथ जो उसका रिश्ता है वो आपको नया पता चला है, बाप के साथ तो वो लाडली आपको पता था, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं। फ़ोन के साथ का उसका रिश्ता, और फिर जब भाई फ़ोन तोड़ देता है, और फिर जब मियाँ फ़ोन लेके आता है, तो आप उसको देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर की एवोल्यूशन कहाँ कैसे हो रही है, कैसे उसका आर्क बन रहा है। ऑल्सो आपको बाप में भी इंसाइट मिल रही है कि समन जब कहती है बाप को कि वो कहता है कि मेरे 2 जवान बेटे हैं, मेरे वो नाम नहीं लेना चाहते, मेरी बीवी नहीं मिलना चाहती है, और समन पूछती है आप मिलना चाहते हैं? नहीं, वो मिलना चाहता है अपनी बेटी से। तो वो पास का दिखाना ये भी है कि वो अपनी बेटी से बहुत जी जान से मोहब्बत करता था, और शायद उसकी नजर में वो इस सारे मसले को सॉल्व कर लेता है या इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेता अगर बीवी और बच्चों का ना प्रेशर होता। मेरे ख्याल में बीवी का प्रेशर नहीं है। वैसे बीवी जो है वो तो एक बड़ी ही नॉर्मल एवरेज औरत दिखाई हुई है, जो कि नॉर्मलाइज कर रही है सिचुएशन को, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे वो बातें कर रही होती कि फलानी ये ले आई, फलानी ये नादिया फैन सो गुड, इट्स लाइक यू नो, जैसे वो बात कर रही होती है, वो कहती पाकीज़ा की माँ, कहती आलिया नाम है मेरा। क्यों बनाती हो पाकीज़ा की माँ? आलिया नाम है मेरा, नाम भी भूल गए। पाकीज़ा के अब्बा, पाकीज़ा के अब्बू, यू नो, बीवी नॉर्मल, मैंने इस नजरिए से नहीं देखा, मुझे एक्चुअली ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बीवी अगर नॉर्मल कोई माँ होती, वो बैठ के उसने बैंड डाला होता और वो रोती रहती, जो नॉर्मल जिस तरह हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है, जो नॉर्मलाइज कर रही है। बट आपने कहा ना कि वो एक नॉर्मल खातून नहीं है, वो उसका अपना ही दिमाग का कोई एक अलग सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पे बेटा छोड़ के जा रहा है एक घर से, सीधा वो जो असलम साहब वो फ्रिज की गैस निकल रही है तो उससे करा रहे हैं, उससे नहीं, तो वो शी इज इन कंप्लीट डिनायल। और शुरू के एपिसोड में हमने देखा था कि उसने अपनी बेटी का कड़ा भी उसको दिया था, उसके लिए रखा था। सो अब वो जो कंप्लीट डिनायल में, इसका ये मतलब नहीं है कि शी डजंट केयर अबाउट द डॉटर। आई डोंट थिंक शी इज इन डिनायल एट ऑल। इट्स कंप्लीट डिनायल। शी जस्ट डज वांट टू एड्रेस दैट सिचुएशन। आई थिंक दैट शी इज लाइक अ लॉट ऑफ वुमेन वुड ट्राई एंड जस्ट कीप के घर के हालात नॉर्मल रहें, और चीजें डोंट डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। हाँ, तो जितना कर सकते हैं करते रहोगे तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि सब कुछ ठीक है। जो बार बार ऐसी बात करो तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि डिनायल में है वो, बिल्कुल चलें पता चल जाएगा। लेकिन हमने ये चीज़ मिस की लास्ट टाइम, मैंने कम से कम, कि कड़ा उसने रखा बेटी के बैग में, और भाई ने भी पैसे रखे। जब भाई फोन निकाल रहा होता है, भाई ने रखे थे पैसे? ही पुट्स मनी जो है वो भाई कड़ा तो मैंने ऑब्वियसली नोट किया। मैंने मिस कर दिया था। कड़ा माँ ने रखा है, और पैसे जो है वो भाई देता है, भाई रख देता है उसके बैग के अंदर। तो शी हैज मनी, वो शायद मेरे से मिस हो गया। मैंने तो ऑब्वियसली ये बुरा नहीं चाहते, सिर्फ छोटा भाई जो है वो ज़्यादा है अगेंस्ट कि नहीं, इसको तो मार देना चाहिए था, गैरत हमारी गैरत। बाकी जो है ना वो चाह रहे हैं कि यू नो किसी तरह वो प्रोटेक्टेड रहे। मुझे जो एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन 2 किस्तों में जिस पे थोड़ी सी ज्यादा रोशनी डलेगी, वो गौहर का किरदार है। दैट्स द ओनली लिंक व्हिच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार कि जो बैरिस्टर, क्या नाम है गौहर के कैरेक्टर? जुबैर की क्या रेलेवेंस है इस पूरे ट्रैक? समन तक तो सही है, क्योंकि समन असलम की वो है ऑफिस में, और वो सब कुछ, वो शायद केस भी वो करी।
हु इज जुबैर एंड व्हाट इज जुबैर एंड जुबैर की क्या रेलेवेंस है पूरे नैरेटिव में, और वो क्या चाहता है, और वो जो पूरा एक सीन था जब वो हिना बयात साहिबा वाला भी यार पूरा वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था वैसे। क्या अच्छा, जबरदस्त लगा मैंने था। ज़ुबैर को बहुत एंजॉय किया है इसलिए कि हम समन की कहानी के साथ भी तो जुड़े रहे हैं ना। समन जो है वो ही ऑब्वियसली हेल्प करेगी पाकीज़ा को इस सब में से निकलने के लिए, शी विल ब्रिंग हर बैक टू द कोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो समन आल्सो नीड्स टू हैव हर ओन सपोर्ट सिस्टम। अब उसके जो दोस्त हैं उसमें से ज़ुबैर भी लॉयर है, जो दूसरा दोस्त है प्लेड बाय अली आफ्ताब, वो असल में भी ये लॉयर है, हाँ भी लॉयर है। वो कहते तो मुझे अच्छा लगा ये छोटा सा ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो कि लीगैलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं और जो देख रहे हैं कि अच्छा पीका एक्ट क्या है, क्या करना चाहिए। मुझे वो सीन बड़ा मज़े का लगा जब वो जाता है। वो अच्छा, मैं समन के साथ बाय एक्सटेंशन जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा मैं नहीं, मैं समन- बाय एक्सटेंशन जुड़ा हूँ बिकॉज मेरे लिए ये कहानी इसेंशली तो पाकीज़ा और फराज के बारे में। अच्छा नहीं, मुझे समन का कैरेक्टर भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन हाँ। मैं मतलब, लेकिन अगर उसका अब जुबैर के साथ शादी हो रही है और जुबैर का रिश्ता और वो, उसकी मुझे कोई रेलेवेंस मिलनी चाहिए ना। Relevance मुझे नज़र आई थोड़ी बहुत जब वो खाना खा रहे होते हैं तो वो ये कहती है कि हम भी तो खाना खा रहे हैं और कोई भी हमें भी कह सकता है कि ओ ये मायूब चीज़ है। तो कहता है खाना खाना तक तो मायूब नहीं है, अगर हम भी किसी कमरे में पकड़े जाएंगे तो लोग हम पे भी बातें बनाएंगे। तो मेरे ख्याल है एक सोशल पैरेलल तो ड्रॉ हो रहा है कि ये भी दो लोग हैं, ये देर ऑल्सो डेटिंग, देर ऑल्सो दे लाइक ईच अदर, दे लव ईच अदर। वाई इज़ इट ओके ऑन दैट लेवल ऑफ सोसाइटी एंड वाई वॉज इट नॉट ओके फॉर देम? सो आई थिंक एक सोशल पैरेलल तो ड्रॉ हो रहा है, जो कि पहले भी हमने देखा था कि एक पैरेलल जब वो प्लेट टूटती है तो समन के घर पे ग्लास टूटता है, तो डायरेक्टर भी आपको वो दिखा रहा है हल्का सा पैरेलल। दोनों लड़कियां लॉयर्स हैं। तो मैंने इस नजर से देखा नहीं, मैं अगली बार इस अब नजर से देखिएगा, मुझे अच्छा लगा। अगेन इट्स काशिफ निसार, तो कोई भी चीज़ पर चांस तो है नहीं। यही Everything मैं is- कह रहा हूँ। तो जब असगर और एक्चुअली अकबर नहीं, पिछली बार कुछ थी, मुझे याद आ गया। क्या जीवन नगर में जी बिल्कुल, हमने कहा था साकिब का कैरेक्टर जो है वो पर चांस तो नहीं, दो के दो हैं सोहेल साहब, पर चांस ही था। वो पर चांस ही था। स्टैंड करेक्टेड। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब असगर और अकबर बैठे अब कैंटीन में चाय पी रहे होते हैं और पीछे लड़की बैठी होती है, जो असगर कहता है आपके पीछे लड़की है, वो सूट पहने हुए वो उसकी कौन है? गर्लफ्रेंड है ना, आरजू उसकी गर्लफ्रेंड है। अब जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे लगता है कि शी विल आल्सो प्ले अ रोल इन हेल्पिंग पाकीज़ा। अच्छा, that made me think, what does Akbar do? Is he a security guard or is he like a police? सिक्योरिटी गार्ड है। That girl is with her suit looked like that she was probably, नहीं, उसने कहा ना पार्लर वो चलाती है, वो कोई उसका सैलून टाइप है उसका। वो कहती है पाकीज़ा उसमें कि पहले मुझे लिपस्टिक वगैरह दे दिया करती थी, अब नहीं देती। शी लुक्ड अ लिटिल एजुकेटेड एंड लाइक लॉयर टाइप लग रही थी। तो मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि वो डायनामिक क्या है यूजुअली। तो वो भी मुनाफिकत ही दिखा रहे हैं ना कि बाकी सबके लिए ठीक है तो पाकीज़ा के लिए ठीक क्यों नहीं है? नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ ना, यूजुअली आप इस तरह के हाँ। कपल्स नहीं देखते हैं ना, तो वो क्या डायनामिक है कि एक सैलून ओनर और एक सिक्योरिटी गार्ड की आपस में, व्हाट इज इट, मोहल्ले में क्या है? तो है ना इंट्रीगिंग। It doesn't look like a security guard to me. It looks like more like सिक्योरिटी गार्ड की थी नहीं? some form of law enforcement. एनीवे यार, यासीन जो है वो एक नज़र में इतना मकरू लगता है, प्लेड सो वेल। एक शक्ल में एक अजीब किस्म का ना उसके अपर लिप पे पसीना होता है हर वक्त, आपको देख के ना कुछ कोफ सी होती है उस कैरेक्टर को। और अली जान ने बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया वो, वाकई यार इट्स फैंटास्टिक। जब वो लेके आता है दूध नहीं दही की कड़ी बना लें आप, और टोपी पहनी हुई है, it's like gives you the creeps completely. And that's the same day that she goes to meet Faraz and they're having pizza and कपड़े वही उसने पहने होते हैं। हाँ, उसी वक्त उसका रिजल्ट आया होता है। नमीर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मुझे लगता है नमीर ने बड़ा बखूबी फराज का किरदार निभाया है, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है नमीर की। आई वांट टू अप्रिशिएट हिम for his good work. There is this expression of helplessness and also annoyance, but also we were in love. I mean, why are you denying that? कि शादी तो हमने करनी थी, क्यों तुम कहते हो नहीं, वो बिल्कुल। और बड़ा अच्छा सीन था जब वो लेके, she's a doer, she's a survivor। वो जब लेके आता है सिलेंडर ऊपर, कहता है ओ क्लोते बेटे तुमने तो कभी काम ही नहीं किया होगा, मुझे सब सिखाया। मतलब सिलेंडर चलाती है, कनेक्ट करती है चूल्हे के साथ, उसको ऑन करती है, और फिर जब उसका साफ़ करता है
तो वो कहती है कि और कालक देखती है कि आग तो नहीं लीक हो कालक तो रही। नहीं, हाँ कालक तो लग गई है, कालक तो थुप गई है, और फिर हंसती है, वो इतना मसनूई हंसी होती है, ब्रिलियंट बाय सहर एज वेल, और आल्सो ब्रिलियंट बाय नमीर। अच्छा, वो इन मोमेंट्स लाइक दीज व्हेन शी इज ट्राइंग टू एक्ट हाँ नॉर्मल, आई एम लाइक यार ये इस लड़की का जो इस वक्त जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, वो आप नहीं इमेजिन कर सकते हो, ना आप समझ सकते हैं। इफ somebody who's going through something like that, और फिर अभी वो वीडियो दोबारा रिलीज हुई है, दोबारा उसको वायरल करने की कोशिश की गई है, हाँ जी, और दोबारा वो नमीर का रिएक्शन बड़ा जबरदस्त था जब वो देखता है, और पीछे से शहर का भी, तब वो भागते हैं घर से, फिर तब वो फिर दोबारा भाग। यू लाइक यार क्या इस लड़की के दिमाग में चल रहा होगा, जो ये जिस तरह से वो उसको ताने क्या मारती है, बस जिस तरह से वो कहती है कि तो घर चले जाओगे, और अब्बा ने दे दिए पैसे या जो भी, और अम्मा एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ कर लेंगे जो भी, तो तुझे नहीं करेंगे ना पाकिस्तान। तो वो जो उसका ज़हनी कैफियत है, वो भी आपको आप एज अ व्यूअर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं यार कि इन दोनों की ज़हनी कैफियत क्या है। नो, तो इसकी जीत यही है कि आप फराज और पकीज़ा के साथ यू आर कनेक्टेड ऑन अ पर्सनल लेवल। ये खाली दो किरदार नहीं है, आप बाकी इनकी कहानी के साथ जुड़ चुके हैं। अब उनकी हर तकलीफ़ आपको महसूस हो रही है, और ये कमरे में जब जाते हैं हसन, जब उस कमरे में जाते हैं और उसको सारा वो याद आता है, कहती मैं यहाँ नहीं रह सकती, कहता है निकाहनामा दिखाया उनको, 2 रातें रहेंगे फिर चले जाएँ, कहती नहीं मैं नहीं, मुझसे तो मैं एक रात नहीं रह सकती इस कमरे में। नूरुल हसन आजकल छाए हुए हैं जी, पहले केस नंबर 9 में, जी। और यहाँ पे द सीन विद आमना It's fantastic. as a father who's as a distraught father who's gone through this with regards to his daughter, it was a very very powerful performance. प्लीज छोड़ दें, इसके पीछे इस केस के पीछे ना पड़े। और फिर निकलते वक्त वो रोना और उस काबू करना was very good, very impactful, very impactful. एक और पाकीज़ा की खास बात यही है, उसमें टॉप टू बॉटम क्या है इसमें, all the actors across the board, they are they've done a fine job, they're very strong performances, and they leave an impact, and the storytelling is such, I mean बी गुल ने लिखा है, बी गुल से आप एक्सपेक्ट यही करते हैं। लीगली ये लॉयर्स खुद से ये केस नहीं उठा सकते, नहीं उन्होंने बोला ना कि वो राइट ऑफ प्राइवेसी कुछ राइट ऑफ प्राइवेसी है, तो सुओ मोटो टाइप चीज नहीं हो सकती। पाकीज़ा ही आके अपना केस जो है ये बाप पाकीज़ा का, हाँ इट हैज टू बी पाकीज़ा herself। बट वो लॉयर बन चुकी है अब, लॉयर बन चुकी अब हमें पहले ये था कि वो कोई फेल शेल हुई थी किसी में, अब उसने एल कैट और वो LLB जो है उसने पास कर लिया है, तो वो वकील बन चुकी है। हाँ, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए वो ट्रीट के लिए ये जा रही थी फराज के साथ, और ये सारा वाकया हुआ था। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आगे चल के मेरे ख्याल में इस पे मजीद वो चलेगी। तो मैं तो एक्चुअली फ्लैशबैक्स को काफ़ी मुझे समझ आ रही है और मेरा नहीं ख्याल कि कंफ्यूजन है विजुअली, आपको ऐसा नहीं होता कि पता नहीं चलता कि फ्लैशबैक है, पास है या प्रेजेंट है, बड़ा क्लियर है। लेकिन उससे वो आपको ऐसे लगता है ना बादल छटा है थोड़ा सा, और बादल हटे हैं, कोई क्लैरिटी आई है, तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, पाकीज़ा के चेहरे से आपको पता चल जाता है कि वो पहली वाली पाकीज़ा है या अब वाली पाकीज़ा है। There is absolutely no confusion। हाँ, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझना है कि पास्ट कौन सा। नहीं, लोगों ने, मैंने पढ़े कुछ कमेंट्स के लोग कहते हैं कि हम तो कंफ्यूज हो गए हैं कि पास्ट कब है और प्रेजेंट कब है। ठीक है यार, थोड़ा सा लोगों को आदत डालनी पड़ेगी आमना, वरना तो हम बिल्कुल ही सीधी लाइन में चलते रहेंगे हमेशा। थोड़ा सा हमें कंटेंट को, मतलब ये कोई इतना मेरे ख्याल में मुश्किल कंटेंट नहीं है, इतना ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि जो ना समझ आए, तो थोड़ा सा लोगों की आदत और उनका पैलेट तब्दील करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक बार मैंने नोटिस की कि मुझे लगता है कि वो जो जियो की कलर ग्रेडिंग जो हमारी वीडियो पे आई थी कम हुई है इस बार। अच्छा, आपको लगा? मुझे लगता है थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया उसको, ओके, मुझे शक पड़ा ये। छोटी सी डिटेल जो हमें मिली कि यासीन जो है वो रिश्ता भी भिजवाता है, गली में उसका हाथ भी पकड़ता है, उसको थप्पड़ भी पड़ता है, लेकिन माँ बाप हैं कि अच्छे खानदान का है। फराज का जो है बाप कहता है कि उसने मुझे बताया था और मैंने कहा था पास हो जाए तो रिश्ता ले आए तो कर देंगे, तो मगर मैंने किसी उसकी बहन और भाई को बताया भी नहीं है। तो ही नोज मोर देन दे नो, ही न्यू दैट दे वर सॉर्ट ऑफ टुगेदर एंड लाइक ईच अदर। कहता मैं कैसे डिफेंड करूंगा जब वो खुद चलेगी वहां पे। चलेगी इसमें किस्मत से, आप भी छोड़ दें, हाथ जोड़े हैं आपके प्लीज मैडम जी। माँ का वो बड़ा इम्पोर्टेंट था जब वो उसको कहती है कि लड़के कर लेते हैं इस तरह की, तू भी तो अगेन विक्टिम ब्लेमिंग टोटली, कि तू भी तो ऐसे निकलती फुलझड़ी बन के, तुझे खुद तो लड़के तो होते ही ऐसे हैं, लड़के और जवानी में कर लेते हैं। उसने इतनी बड़ी चीज कर ली, आके माफी मांग ली, रिश्ता भिजवा दिया, और वो क्या करें, इतने अच्छे शरीफ लोग हैं। छेड़ रहा था
वो तो तू खुद बड़ी शौकी है पाकीज़ा। अगेन यार के नथिंग जस्टिफाइज कि उस लड़की का कोई हाथ पकड़े या उसको जाके बंद करे या उसको ब्लैकमेल करे या उनकी इस तरह की वीडियो बनाए उनको जबरदस्ती करके। अपने फैशन दे किस तरह तू बाहर निकलती है, जवान लड़का है यासीन। विक्टिम ब्लेमिंग भी है और ऊपर से डिफरेंट रूल्स फॉर मेन एंड वुमेन भी तो है ना, वो भी दिखा रहे वो भी हैं। दिखा रहे हैं ना कि मर्दों के लिए कुछ और रूल्स हैं, औरतों के लिए कुछ और हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का बड़ा हिस्सा अभी भी शायद यही कह रहे हो कि यार इसके साथ यही होना था, ये गलत अप्रोच है। नहीं, ये बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार किया तो गलत ही ना, बेडरूम में क्यों गए। और होना तो यही था फिर। नहीं, होना ये तक शायद ना होता, मेरे लेकिन ख्याल में अगर आप सोचते ऐसे हैं, करेंगे तो ये भी हो सकता है। सोचते हैं लोग। तो ये जो हुआ है उसके साथ दो, वी मस्ट ऑल लर्न टू सेग्रीगेट थिंग्स। वन थिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दी अदर थिंग इज ओके और जस्टिफाइड। नो, वो अगर गलत उसने किया जो उन लोगों के दोनों के साथ हुआ, लड़की और लड़के के साथ, वो तो गलत है ना। वो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। नो, वो बहुत ज्यादा गलत हुआ जो उन्होंने, चलो गलती की होगी, एक अच्छी चीज नहीं की उन्होंने, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो तो जुर्म है ना, वो तो बहुत गलत चीज है यार। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल के यार कि दे वॉक्ड राइट इनटू इट, इनके साथ तो यूं ही होना था, ये आप जस्टिफाई। एंड द पर्सन हु रिकॉर्डेड देम इज अ क्रिमिनल एंड नीड्स टू बी टेकन टू कोर्ट, यू नो। ये नहीं कि ये बेचारा बहुत उसने अच्छा किया उसने। नो, नथिंग जस्टिफाइज व्हाट उनके साथ हुआ, नथिंग जस्टिफाइज व्हाट उनके साथ हुआ। क्या अंग्रेजी और उर्दू का जनाजा निकाला है। नथिंग जस्टिफाइज दैट हैपेंड विद देम, टू देम। इस पे इंसाफ होना चाहिए। Absolutely. Anything else, Amna? No, it's fantastic. Moving on to then मेरी जिंदगी है तू। कैसी दिल लगी है तू। यार इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं जेन्युइन आपसे और सीरियस एक बात करना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने लोगों के कुछ कमेंट्स देखे, मुझे लगा कि हाँ इस पे बात करनी चाहिए थी। लोगों ने कहा कि यार काम्यार was drugged and raped. Yeah. And you didn't talk about it enough. We don't know he was raped. What do we you don't mean? know he was raped. Of course he was raped. He was not in his senses. उसको rape is a physical act of assault. तो physical act of assault ही हुआ ना? We don't know that. We don't know that. We don't know if anything was just orchestrated. तस्वीरें खिंचवाने की हद तक। नहीं, वीडियो बनी है पूरी। Yeah, but वीडियो में there is no assault. We don't know. We haven't seen the video. तो जितना हुआ है वो भी तो assault ही है ना? I'm not thinking that he's been raped. जितना हुआ है वो assault ही है ना? वो assault की फॉर्म है ना? मतलब अगर उसकी एक प्रिवेसी इन्वेड हुई है, उसमें मतलब है कि आप कहें जी was not all the way या जो भी, वही बात हो जाती है। बट उसकी एक वो लाइन तो क्रॉस हुई है। जब वो खुद नहीं ये पॉइंट उठा रहा अपने सेंसेस में आने के बाद, तो हम कौन होते हैं उठाने वाले? हुआ तो जो भी हुआ उसके साथ गलत ही हुआ है ना यार। नहीं, बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसने खुद से कोई इस चीज़ पे गौर नहीं किया। जबकि वो ऐसा नहीं है कि मजलूम है, वो उसने खुद, जिस लड़की ने उसके साथ वीडियो बनाई है, उसको पूरी पैसेज टू दुबई दे के उसको सेटल करके भेजा है, तो उसने तो खुद ही माफ़ कर दिया। और फारिया के साथ भी तो हमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था कि यार ये किरदार के साथ गलत हुआ है। हमने भी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। क्या वजह? मर्दों की जब वो लाइन क्रॉस होती है, बाउंड्री क्रॉस होती है, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो गलत ही ना भाई। एक बंदे की कंसेंट के बगैर, मर्जी के बगैर उसको आप ड्रग करें, फिर उसके साथ इस तरह की चीज़ करें, फिर वीडियो बनाएं, उसको वायरल कर दें, तो हुई तो बहुत ज्यादती काम यार के साथ। वही बात है ना, सोसाइटी मर्द और औरत की विक्टिम को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखती है। फिर यही तरीका है, यही वजह है। ठीक है, बट आई थिंक हम उस चीज़ पर ज़्यादा रुके ही नहीं। कोई भी नहीं रुका, कोई भी नहीं रुका उस वीडियो पे नहीं रुके, क्योंकि हमें नहीं रोका गया उस चीज़ पे। हमें तो जहाँ जिस पैसेज पे लेके जा रहे थे हम उस पर जा रहे थे ना, उस पाथ पे नहीं हमें रोका गया कि ये बड़ा बुरा हुआ। कॉन्सिक्वेंस तो ज़्यादा ये था कि आयरा ने मेरा यकीन नहीं किया। कि आयरा ने मेरा यकीन नहीं किया। द प्रॉब्लम वाज नॉट कि हाँ मेरी वीडियो बनाई, द प्रॉब्लम वाज कि नॉट इवन मेरी वीडियो बनाई कि यार मेरी मतलब मुझे ड्रग किया, वो तो इशू ही नहीं था। इशू ये था कि तुमने मर्दों को फर्क नहीं पड़ता।
ऐसा ही लग रहा था कि उसको नहीं फ़र्क पड़ा, मतलब उसके बिहेवियर से नहीं लगा कि उसको फ़र्क पड़ा है। उसको फ़र्क ये था कि आयरा ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। तुमने एक सेकंड, दुनिया बेशक कुछ भी कहती, तुमने मुझे रुक के नहीं पूछा मेरे से कि क्या व्हाट हैपेंड। दैट वाज अ बिगर इशू, दैट वाज अ बिगर इशू प्रेजेंटेड टू अस भाई। इट्स नॉट आवर फॉल्ट, आई एम सॉरी। ठीक है। यहाँ भी जब फारिया आती है नहीं, एज रिस्पॉन्सिबल क्रिटिक्स आपका काम होता है ना भाई, क्रिटिक करना। नो द ऑब्जर्वेशन इज वैलिड कि भाई कि आप ये एक बंदे की इतना उसके साथ हुआ है, कैरेक्टर के साथ। नो, द ऑब्जर्वेशन इज वैलिड कि भाई किसी को एक ड्रग करके और असॉल्ट करके वीडियो बनाएंगे, इंटीमेट एक उसकी वो करें, तो आपने इस चीज़ पे बात नहीं की इसलिए कि वो उस नियत से प्रेजेंट ही नहीं की गई वो वीडियो। वो तो यही कह रहे हैं कि अगर नहीं की तो आप पॉइंट आउट करें ना यार, क्यों नहीं किया गया इस बात को। यही तो कह रहे हैं लोग यही कह रहे हैं आमना कि अगर उसको इस बात को सीरियसली नहीं दिखाया गया तो आपका काम है कहना कि यार इसको सीरियसली मैटर को दिखाना चाहिए था। दिखाया नहीं, मैंने तो कहा था कि इसको क्यों स्कॉट फ्री छोड़ दिया इस खतीजा को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा था ये दो किस्से देखते हुए कि खावर का क्या हुआ, वो डिग्गी में उसने बंद किया, उसको भाग गया या फारिया इस बार आई उसको मिलने, कामयार को, कामयाब वाज प्रीटी चिल विद नाराज हो मुझसे? ये वो कहानी नहीं है। फारिया वाज एग्जैक्टली मैं वो अभी कहने लगी थी कि फारिया जब आती है तो मेरा ख्याल था वो कहेगा कि मैं तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा फॉर व्हाट यू डिड, व्हाट यू डन इज अ क्राइम, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ही डजंट से एनीथिंग, ही इज टोटली ओके। एंड वो सारा नजला आयरा पे फिर क्यों गिर रहा है? फिर मोहब्बत उससे थी ना, मोहब्बत उससे थी। यार एक बात बताएं, मैं आपको एक सवाल रेज करना चाहता हूँ। एक लड़की और लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन लड़की अवेयर है कि लड़के का पास्ट में मसले थे और लड़की उस रीजन के लिए लड़के को काफी बार मना करती रह चुकी है और ये भी बोला कि भाई तुम ये हो, तुम वो, तुम टॉक्सिक हो, मैं तुमसे नहीं कह। लड़के ने ये एटलीस्ट लड़की को इंप्रेशन दिया कि मैं ये चेंज हो गया हूँ। लड़की ने माना ना माना, चलो ठीक है जो भी है, बट लड़के को लगा कि लड़के में कोई बेहतरी आ रही है। सडनली लड़की एक वीडियो देख लेती है लड़के की, ठीक है, लड़की का भी फ्लिप होना, चले आप कह सकते हैं कि यार क्यों हुआ, उसने ट्रस्ट क्यों नहीं किया, ठीक है, आप ये पॉइंट रेज करें, लेकिन अगर नहीं किया तो भी इट इज अंडरस्टैंडेबल। इट्स नॉट लाइक यार ही वाज अ वेरी वेरी लाइक फरिश्ता सिफ्त लड़का ऑल अलोंग, ना उसने कभी लड़की की गाड़ी को आग लगाई थी, ना उसके कभी कोई चक्कर थे, ना अफेयर थे, और जब लड़की ना वो शराबी था, ना वो ड्रगी था, ना जब लड़की ने उससे पूछा था कि और क्या क्या तुम्हारी चीज आएगी तो उसने कहा था मुझे खुद नहीं पता कल को क्या आ जाए तुम्हारे सामने। तो जस्ट बिकॉज उस लड़के ने कह दिया था ट्रस्ट मी डज नॉट वारंट के यार कि अब लड़की उसको जिंदगी में कभी भी फिंगर पॉइंट तक ना करे। तो अगर लड़की मैड हो गई और उसको लगा कि यार इसमें है, और जब बाद में वो डिस्प्रूव होगी, उसने अपोलोजाइज भी कर लिया, तो इशू क्या है? मुझे नहीं कहानी कनेक्ट कर पा रही, मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूं। मैं कनेक्ट कर रही हूँ कहानी के साथ। माफी मांग ली उसने लड़की ने, क्लियर हो गया। नहीं होता ना, तो कहानी पर लिखी हुई है ना, कहानी ऐसे लिखी है। यार आप मजाक करती है ना, आप मैं नहीं मजाक कर रही। आप देखिए ये एक इंतहाई इमोशनली वॉलेटाइल और वल्नरेबल बंदा बताया हुआ है, इंतहाई इमोशनली वॉलेटाइल है, और उसने आपको 23-24 किस्तों में ये साबित कर दिया है। कहीं भी इस बच्चे में, तो बच्चा कहूँगी, कहीं भी इस बच्चे में इमोशनल स्टेबिलिटी आपको नहीं नज़र आती। जब ये गुस्सा करता है तो ये आग लगा देता है, जब ये मोहब्बत करता है तो ये उस तह पे चला जाता है, वो कहता है मैं चांद ले आऊँगा तुम्हारे लिए, मुझसे कुछ भी करवा लो। और जब वो नफरत करता है वो उसकी भी वही है। ही इज़ एन इमोशनली वॉलेटाइल पर्सन एंड दे हैव गिवन यू इनफ प्रूफ फॉर इट। The parents are his biggest problem in his life. They are such inconsistent parents. और उन्होंने दिखाया इसकी वजह से वो बच्चा है ही ऐसे, अयाशी में वो पला है। God knows what kind of drugs he's been taking all his life. His brain is completely messed up, which it is completely. कहीं भी आपको ये नहीं दिखाया हुआ कि ये एक स्टेबल अच्छा पाकीज़ा सा बच्चा बन गया। नो, इवन जब उसको मोहब्बत हो रही थी वो भी वो एक डिफरेंट लेवल पे चला गया था। तो मुझे तो नहीं, मैं तो बहुत कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे समझ आ रही है क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप हाँ, कंप्लीटली मुझे समझ आ रही है। एंड तो आपको ये समझ आ रहा है कि आयरा अब जब अपोलोजेटिक भी है और कह रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और अब वो आयरा को जो आगे जलील करेगा जिस तरह से, और उसको एक टफ टाइम कहानी भी तो चलनी है ना, टॉर्चर भी तो होना है। कहानी की नहीं है ना, बात करें कहानी नहीं चाहिए। आपने कहा कि आप कनेक्ट कर रही हैं, तो मैं आपसे अगला सवाल समझ रही हूँ मैं कि क्या हो रहा है, मैं समझ के कनेक्ट कर रही हूँ कि क्या। एंड यू आर एंजॉयिंग दैट। या गिल्टी माय मिलॉर्ड, गिल्टी।
But that's not to say that I don't realize the flaws in it. The flaw, खावर डिक्की में से भागा चला गया, उसको जाने दिया, स्कॉट फ्री, बिकॉज उससे उसको फर्क नहीं पड़ता. उसके लिए अगेन उसके लिए ये बिग डील नहीं थी कि उसकी वीडियो निकाली है. सॉरी मैं आपकी यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया. आपने कहा यार कि आपने कामयार को बचपन से इसी तरह देखा है. बचपन से नहीं, मतलब हमने जितना कामयार को समझा वो ऐसे गॉड नोज व्हाट ड्रग्स ही इज बीन ऑन एंड वो वॉलेटाइल है इमोशनली, वो ये भी करता है, ये भी. देन दैट पर्सन, मतलब आपने आयरा से बहुत बेहतर तरीके के साथ कामयार को इंटरप्रेट करके अंडरस्टैंड कर लिया है. अगर आप आयरा की जगह होती, would you still want to marry such a person? Yeah. Yeah. ठीक है. Why, if I may ask? Number one, she feels guilty that he's in this state because of her. पहली बात तो ये that she is in love with him. That is the first thing. Number two चीज़ है कि she feels that the state he is in now, that he was in a better place, but अब जो उसकी कैफियत है वो उसकी वजह से, because उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, तो वो गिल्ट भी है उसके ऊपर. तीसरी चीज़ ये है कि most women want to fix men. That is a thing that they have. Most women have it. ये आपने पहले भी बात बोली थी. यही है, तीन चीज़ें हैं all put together. और वो टूट रही है बीच में से. उसका बहुत खूबसूरत सीन बाप के साथ था कि आप मुझे नहीं करें, and I was like, you know, she needs to hug her father right now, and she does. And I was like, okay, good. You know, it's unfolding the way you would think it would. And बाप का बहुत खूबसूरत था कि you know. ओके. और उससे पहले जब वो कामयार के पास जाती है और वो जो पूरी एक स्पीच एक तरह से देती है कि अगर मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने की वजह से बर्बाद हो जाएगी तो मैं बर्बाद होना चाहती हूँ. अगर मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने की वजह से कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी तो मैं ख़त्म होना चाहती हूँ. अगर मुझे जो भी होगा वो भी पहले यही बातें कर चुका होता है. वो कहता है तुम्हारे बगैर, तुम्हारी में शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन तुम्हें देखे बगैर मुझे सांस भी नहीं आ रहा. तो वो भी तो यही बातें कर रहा है. नहीं, बहुत मुख्तलिफ चीज़ है. यहाँ पे वो ये कह रही है कि मैं बेसिकली अपना फ़ैसला खुद ये करना चाहती हूँ. अगर तुम्हारे साथ शादी करने की वजह से अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तो आई एम विलिंग to do that because तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पा रही. Yeah. So how do you assess a female character like that? I don't know. It's you're trying to perhaps read too much into it. I'm just only pointing out what I'm being made to watch. It's a reaction that this character has given. No, but when Amna, let me just then in a very straightforward way ask you. ये रिग्रेसिव है कि प्रोग्रेसिव है? मैं और आप बैठ के यहाँ पे बात हमेशा करते हैं कहानियों की, यार कि कहानियाँ कैन बी डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग होती है. तो फिर इन नटशेल जो आपने डिकोड किया और आपने बिल्कुल सही डिकोड किया, डू यू नॉट थिंक इट्स अ टॉक्सिक स्टोरी टू बी टोल्ड and it's not a story that needs to be told? It's a toxic story, totally. So in a way then you're also condoning it, you're not condemning it enough. I don't know, maybe I am an emancipated viewer, मुझे फर्क तो नहीं पड़ेगा, मैं तो टॉक्सिक नहीं हो जाऊंगी. देखने में it's exciting to watch. Would you consider this responsible storytelling? I don't think that it falls into that ambit that you would see it as responsible or irresponsible. A woman who can clearly see this person as being extremely harmful to her existence and still choosing to marry that person and wanting to marry that person against her entire family's will, and us romanticizing that entire track. I don't see her as being helpless here. This is a choice she's making. I don't see this as being a helpless woman's decision. Oh my God, you know, I would have a problem with that. Here, she knows exactly what she's doing. She's in love with this person. And वो भी बार-बार ये कह रहा है, वो मुझे मना करेगी मैं नहीं आऊँगा. So they're getting into this with full agency and control over, you know, the situation. So they're both willingly getting into this relationship to harm each other. That's what it is, right? She's not getting into it to harm him. Harm herself. Harm herself भी नहीं. She is gonna. देखें अब यहाँ पे अब मैं कहूँगी कि I'm reading too much into the female psyche, but in her heart she thinks कि यार मुझे तकलीफ नहीं देगा. In her heart she's probably thinking कि ये कह रहा है, ये सब बकवास कर रहा है, but ये मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, he won't actually hurt me. And she'll probably be right. He actually won't hurt her. But let's see.
But yeah, it's a toxic relationship. Of course it is. ये वही बात है ना कि हमने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं about women falling in love with serial killers or stuff. वो एक होती है ना attraction to fix the person. It's a thing in psychology. मैं सिर्फ आपके ये आर्गुमेंट से ये सोच रहा हूँ कि जब हम एक और पाकीज़ा का भी रिव्यू कर रहे थे तो आपने ये पॉइंट आउट किया कि लोग बड़े सतही तौर पे देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो आपने कहा था कि सतही तौर पे देखते हैं, आपने भी ये कहा था कि लोग सतही तौर पे देखते हैं, तो मैंने कहा ये वो ड्रामा है जो सतही तौर पे आपको नहीं देखना चाहिए। ये वो है कि देखना चाहिए जो ये जो ड्रामा है जो लेकिन जो सतही तौर आपने जो बात डिकोड की है वो सतही तौर पे नहीं, आपने बड़ा डीप एक उसका एनालिसिस किया। जो मैं डीप जा रही हाँ, बट अवाम तो सतही तौर पे इसको देखेंगे ना, तो सतही तौर पे तो ये कोई बहुत खास इंप्रेसिव कहानी नहीं है मेरी नजर में। हाँ, नहीं है, और काफी एक इरिस्पॉन्सिबल सी कहानी भी है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। सतही तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक खवातीन की साइकी में जाएं और आप देखें एक ट्रबल्ड इंसान, उसकी चाइल्डहुड और वो सारा कुछ, और आप इसको 100 जावियों से देख सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल ये उस तरह की कहानी है, उस तरह का ड्रामा है जहाँ पे आप इतना डिग डीप करें। जो सतही तौर पे लोग देख रहे हैं, जिसके अक्रॉस प्लेटफॉर्म 3 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं मेरी ज़िंदगी है तू के, तो उस नज़र से अगर जब मैंने ये 2 किस्तें इस ड्रामे की देखी, अव्वल तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया प्लॉट के साथ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कामयार का जो गुस्सा है, आपने कहा ठीक है इमोशनली वॉलेटाइल है, बट एट द सेम टाइम उसका ही ये डायलॉग है जो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। तो एक हाफ तो उसका उसके बगैर नहीं रह सकता ना। और हमने देखा भी कि वो जिस तरह से डिस्ट्रॉट था पूरा जब उसकी शादी टूटी, तो जब अब वो लड़की, उसका लव ऑफ हिज लाइफ उसको वापस मिल रही है, तो क्या वो गुंजाइश नहीं बन सकती उसकी जिंदगी में कि वो एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके इस लड़की के साथ? देखिए, कहानी 2 जगह पे खत्म होगी ना, या तो हैप्पी एंडिंग होगी और वो रियलाइज करेगा कि वाकई यार मुझसे गलती हुई, हम दोनों से गलती हुई, हमने इतना वक्त ज़ाया किया एक दूसरे को समझने में, गलत फहमियों में, वी लव ईच अदर, हैप्पी एवर आफ्टर, दे विल वॉक इनटू द होराइजन। एक ये जो आप बात कह रहे हैं ना, मुझे ये लगता है कि जब आप किसी से इतना इश्क करते हैं ना, किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, तो यार आप उसकी बड़ी बड़ी चीजें माफ कर देते हैं। लेकिन हसन बड़े बड़े पॉइंट्स ये लिख गए हैं ना कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट, अ वेरी थिन लाइन, एंड द मोर यू लव द मोर यू हेट। अच्छा, उसमें हेट की बुनियाद क्या है? ये मेरा जो बैक टू स्क्वायर, मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, यही बुनियाद है हेट की। एंड ही नेवर गिव हर अ रीजन टू नॉट ट्रस्ट हिम। नो, जब उसने कहा मैं बदल गया हूँ तो मुझे क्यों नहीं, और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो तो क्यों नहीं मुझ पे यकीन किया? ये नफरत उसको फारिया से नहीं हो रही बिकॉज ही नेवर लव्ड हर, ही वाज लाइक व्हाटएवर, गो टू हेल। ये नफरत उसको खावर से नहीं हो रही, ही इज लाइक व्हाटएवर, गो टू हेल। पिछले हफ्ते की जो किस्तें थी उसमें वालिद साहब ने कहा था कि जब आयरा ने कहा कि हमने भी उसके साथ बुरा किया, तो अब्बा ने कहा डोंट वरी, विल गो, विल टॉक टू हिम, विल फिक्स हिम। He seemed pretty open, with the prospect of Kamyar and Aira getting married again. But then he saw how messed up Kamyar still was. Because of that one moment where he brought Khabar home. He's been coming every day. तो तो मैंने आपको कहा था रोज थोड़ी, वो तो जब बेल बजती थी वो कहते हैं फिर आ गया। तो आया ना खावर की कोई लेके आया, और कब आया वो? नहीं, मेरे ख्याल उससे पहले भी आता रहा, बिकॉज जब वो उस दिन खावर को लेके आता है, माँ बाप कहते हैं बेल बजी है फिर आ गया होगा, इट मीन्स कि वो आ रहा है, वो कर रहा है, फिर वो जाके तो नहीं देखे, एक्सीडेंट कर देता है। हमने नहीं देखे, लेकिन उनकी बात से हमें अंदाजा हुआ एक्सीडेंट वो कर देता है, गाड़ी मार देता है। दे डोंट नो कि जानबूझ के मारी है या लग गई है या नशे में है, कॉन्स्टेंटली वो नशे में है। तो बाप तो यही देख रहे हैं ना कि यार मैं अपनी बेटी को तो नहीं धकेल सकता। नहीं, इससे पहले वो फैसला हो चुका था कि कामयार के साथ नहीं शादी होगी यार। आई थिंक वो पिछली मुलाकात थी जब वो खावर को लेके आया था, उसमें बाप ने यही कहा ना कि यार ये तो बिल्कुल पागल का बच्चा है, इसके सबको। हाँ, और अगले दिन वो उसकी फैमिली से मिलने भी गया था। और अभी भी जो इशाक है, क्या उसका नाम है, इश्तियाक, वो ये कह रहा है कितना बुरा नहीं है, आप उसको मौका दें। तो दैट्स इश्तियाक इन हाफ ऑफ द कंट्री इज थिंकिंग इतना बुरा नहीं है यार, मौका दें उसको, आयरा दे रही है मौका, उसको ठीक कर देगी। दादी भी ये कह रही है कि तुम कर लो निकाह, फिर कर देगी। ऑब्वियसली इट्स टॉक्सिक, यू कांट रीड टू मच इनटू इट, हसन। सम स्टोरीज यू रीड इनटू एंड सम यू डोंट। No, why don't we have more problem with it then? Why don't we have more problem with it? Because we're not reading too deeply into it. I mean, we have a lot of problems surface level with a lot of other stories and other dramas, and why aren't we saying yeah, this is not right? Because हर चीज दोनों कैरेक्टर, because it's Hani and Bilal. No, हर चीज कंसेंट से हो रही है। अभी भी वो ये बार बार कह रहा है, अभी भी कामयार आके यही कह रहा है कि जब वो कहता है बाप के चले जाओ, कहता है मुझे एक दफ़ा कहेगी आयरा आके चले जाओ, मैं चले जाऊँगा, तो वो कंसेंट की इजाज़त दे रहा है। घर जाके भी वो ये कह रहा है कि मैं तो बारात लेके जाऊँगा, दोबारा वो कहेगी कि मैंने नहीं करने, मैं दोबारा आ जाऊँगा वापस। कामयार के माँ बाप ने क्या कहा है उसको?
जो वो इतना गुस्सा करता है अपने माँ बाप, उसका माँ बाप के साथ रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर हो गया था। नहीं, तो that I would say is a weak point in the plot. Yeah, so मैंने I'm not saying the plot is perfect. प्लीज मेरे बातों को मिन्स ना करें. There is no way. मैं कहाँ से मिन्स कर रहा हूँ? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आप दे रही हैं, सारा बात आपने की है, मैं कैसे मिन्स कर रहा हूँ आपको? मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि मैं कहीं से ये नहीं कह रही कि ये एक बड़ी अच्छी कहानी है और ये बड़ी अच्छी लिखी हुई है, इसमें सारे अच्छी पॉजिटिव मैसेजिंग है, मैं ये नहीं कह रही. ना ही हर चीज़ वाज़ेह तौर पे आ रही है सामने, समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम चाइल्ड है, ट्रबल चाइल्ड है. क्यों है? इसलिए कि माँ बाप लड़ रहे हैं. फॉर मी दैट्स नॉट इनफ रीजन. बहुत से घरों में माँ बाप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अब उसके वालिदैन के साथ उसका ताल्लुक, क्योंकि ये सब कुछ हुआ, ठीक है. एक चीज ये है कि यार अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होती है ना, कि एक शख्स है, ठीक है, उसको ट्रस्ट नहीं किया, उसके माँ बाप ने उसको ट्रस्ट नहीं किया और उसकी होने वाली बीवी ने उसको ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आप जब उसकी पीछे उसका एक जर्नी देखते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ, ही गेव एवरीबडी इनफ रीजन टू नॉट ट्रस्ट हिम. तो उस वक्त अगर क्लियर हो जाता, और जब क्लियर हुई सिचुएशन, तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने उसको बोला कि नहीं अभी भी तुम बुरे हो. आयरा का रवैया कंप्लीटली तब्दील हो गया और आयरा ने कहा मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ. तो आप जो बात कह रही हैं कि हाँ वो क्योंकि इतना इमोशनली वॉलेटाइल है और वो एक एक्सट्रीमिस्ट है अपने इमोशंस को लेके, अब उसने आयरा से अगर नफरत की ठान ली है तो अब वो आयरा से नफरत करेगा, और जो उसका हशर करेगा, जो अगले एपिसोड के प्रोमो से या जो हमने ओएसटी में सीन्स देखे हैं, जो ओएसटी में सीन्स देखे हैं, उससे आयरा नाराज होके एयरपोर्ट पे क्या कर रही है, रोते हुए जो वो जा रही है मुल्क छोड़ के इंटरनेशनल वाले साइड से इमिग्रेशन करके, और अगर शादी उनकी हो रही है तो मतलब क्या वजह बनेगी आयरा उसको छोड़ के जा रही है? कोई तंग ही करेगा ना. तो आपको वो कई दफा ये दिखाएंगे कि उनमें कोई इंटीमेसी नहीं होगी, कई किस्सें अभी इस पे गुजरेंगी. ये देखें ना, आप समझे आप यार, आप उस नियत अभी खत्म नहीं होगा. नहीं, आप उस नियत से देखें ना कि ये आपको एक्साइटमेंट दे रहे हैं कि जो आप पब्लिक देखना चाहती है. अभी शादी आपको दे रहे हैं एक्साइटमेंट, मैं नहीं महसूस कर रहा. Me and all the 6 million people who are watching it. People who are watching it want to see this excitement. They're really happy about it. This is it. अब उनकी इंटीमेसी नहीं होगी, फिर वो एक दूसरे को वो टॉर्चर देगा उसको, फिर वो रोएगी, फिर बनाए. जबरदस्त. ये होगा. जबरदस्त है यार, और क्या चाहिए? आला है, आला बेहतरीन है. वो बिस्तरे अलग होंगे, वो सोफे पे सोएगी, वो या वो सोफे पे सोएगा, वो बेड पे सोएगी, यही कुछ होगा. फिर वो कहीं चला जाएगा बाहर, फिर वो नशे करेगा, शराब पिएगा, वो उसके जूते उतारेगी, ऐसे ये होगा, उसको बेड पे लिटाएगी, उसकी करवट बदलेगी. यार क्या हसीन आदमी है यार. आप मिलॉर्ड, आप सीन देखें. कौन सा? इतना बड़ा उसका एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने कहा कि बचने की गुंजाइश इसकी नहीं है. नहीं, कब कहा डॉक्टर ने कहा कि he may not make it. It is really bad. नहीं, जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तो लगा था कि उसके ज्यादा जख्म है. शीशे उसकी जिस्म में से निकल रहे थे, उसके दिल में से शीशे निकाल ले, उसके अगले दिन भी उसके चेहरे पे खराशी होती हैं. फिर क्या उसकी हुस्न होता है यार, उसके झलक रहा होता है उस कैरेक्टर की अगले दिन. कैसे ना प्यार हो ऐसे कैरेक्टर से. खूबसूरत आदमी हो. खूबसूरत आदमी है यार, हसीन तरीन आदमी है यार. आप देखें यार, इतना बड़ा आपको एक उन्होंने रीज़न दिया आयरा की पलटने का. पेशेंट एहतशाम भाई, उनको उन्होंने कहा कि मुझे इतनी देर जिंदा रखो कि मुझे गिल्ट के साथ ना मैं मरूं, कि मेरे से जो गलती पूरी गिल्ट में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैं उसका मतलब वो कर सकूं, उसको अजाला कर सकूं. उसी वक्त वो समझती है कि यार आई डोंट वांट टू लिव विद दिस गिल्ट, कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं दे देती हूँ इस बंदे को अपना आप, बस आई लव हिम, मैं कौन दे दी. जबरदस्त कहानी है यार. और क्या यार, आप उस चीज से एंजॉय करें ना. जबरदस्त कहानी है यार. बेसिकली अपना स्विच ऑफ कर दें और आप एंजॉय करें. अच्छा, लेकिन चले मैं एक सेकंड वो स्विच ऑफ कर भी दूं, मैं बड़ा एंजॉय करता आ रहा हूँ बिलाल और हानिया के सीन्स को, कामयार और आयरा को, लेकिन अब जब आप उनके बीच में दरार आपने दे दी और उनके रोना धोना होगा तो फिर तो मैं शायद ना एंजॉय करूँ. तो देख लेते हैं, जहाँ पे इतना वेट किया है 2 हफ्ते 2 किस्तें और देख लेते हैं. मिलेगी आपको, देखते हैं क्या होता है जब शादी हो जाती है. यार बड़ा क्रीपी सीन था जब फारिया अंदर आती है. वो जब आती है तो हल्का सा उन्होंने फ्रेम हिलाई हुई थी, तो लग रहा था जैसे कोई रूह आ रही है अंदर. उसने कहा वो मेरी शर्ट का बटन था. वो उसकी बच्ची है. अब फारिया की वालदा भी आई है वापस, डेवलपमेंट हुई है, स्टोरी आगे बढ़ी है. जबरदस्त वालदा आई हैं और I don't see how that's going to connect with the rest of the story, but चलें. क्यों यार? Well, I'm not interested in Faria's backstory beyond her relationship with Kamyar. I'm not. ठीक है. Yeah.
ठीक है, खावर का चैप्टर क्लोज हो गया। वैसे लग रहा है कि खावर का चैप्टर क्लोज हो गया, लोगों को लगा था फारिया का भी चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन वो आ लेकिन गई। उन्होंने नहीं क्लोज करना चाहा। तो हो सकता है कि खावर भी आ जाए वापस। और मुझे बाप का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा। बाप ने नीचे आके कहा कि ठीक है, मेरी एक ही बेटी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इतना दे दो कि मैं इज्जत के साथ इसको रुखसत कर सकूँ। हाँ, उसने अच्छी बात फैसला कर ही लिया है। बहुत अच्छी एक्टिंग थी अली खान की, आंखों में आंसू, इट वेरी टचिंग, बहुत अच्छा। मैंने पहले ये बोला या नहीं बोला, अली खान एंड हानिया वर आल्सो फादर एंड डॉटर इन मेरे हमसफर। वो तो स्ट्रेंज फादर था ना। और वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का रिलेशनशिप था। यहाँ पे बहुत अच्छा बाप का रिलेशनशिप दिखाया गया है। यार लोग बड़े नाराज हुए कि ये कामयार ने मौलवी के साथ इतनी बदतमीजी की है, इस पर बदतमीजी करनी थी ना, वो बदतमीज आदमी दिखाया हुआ है, यही तो बात है। उसको कोई प्यारा इंसान तो नहीं दिखाया, वो एक बदतमीज आदमी है। तो मौलवी साहब आप चुप करें, मतलब है कि चुप करें यार, मतलब। लेकिन उसने कहा कि इशा के, लेकिन आया वो अगले दिन जोहर के बाद ही है मेरे ख्याल में। टाइमिंग्स ऑफ थे डायरेक्शन में। आप देखिए सुबह जब फ़ोन आता है आयरा को दादी का हॉस्पिटल से, तो आयरा की घड़ी में 2 बज रहे होते हैं रात के। इट्स बीच रात के दादी फ़ोन करती है, वो उठती है, कहती है मैं दादी मैं अभी आ रही हूँ। नीचे जब वो आती है चादर लेके बाथरूम, आई एम अज्यूमिंग कि बाथरूम गई होगी, दांत साफ की होंगी, चादर ओढ़ के नाइट सूट में नीचे आती है, तो पूरा दिन होता है। और भाई दोपहर के 2 बज रहे होंगे ना? दोपहर के 2 नहीं थे, नीचे वाली घड़ी में कोई 9:30-10 बज रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली डायरेक्शनल फ्लॉज तो हैं। मैं बिल्कुल नहीं ये कह रही कि बहुत नहीं यार, आप इतना डिफेंसिव पे ना जाएं। कोई आपको वो नहीं कह रहा कि आमना आप गलत कह रही हैं। मैं तो इट्स इंटरेस्टिंग कि आप कनेक्ट कर रही हैं कहानी के साथ। मैं कह रही हूं इन इट्स फ्लॉज। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात यार। हमको ठीक है, आप कनेक्ट कर रही हैं, मैं नहीं कनेक्ट कर रहा। लाइक आई वाज विद तेरे बिन, इन इट्स फ्लॉज आई एम बीइंग एंटरटेन्ड। तेरे बिन वाज स्लाइटली मोर एंटरटेनिंग देन दिस। You found it more entertaining. I'm finding this entertaining. उसमें रोस्टेबल बहुत कुछ था ना इसमें। हाँ, इसमें अब मैं रोस्ट भी नहीं कर पा रहा कुछ। नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली। एक अजीब सी हालत में हूँ मैं। ओहो, आप लिम्बो में हूँ। लिम्बो में हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो हो रहा है मैं क्या करूँ, और इस कहानी को मैं समझ रही हूँ मैं आपकी कैफियत कितना देखना चाहता हूँ और कितना कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में सारे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का पिछली बार फीडबैक आया, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। आई एम हैप्पी, आपके साथ हूँ। आई एम हैप्पी फॉर यू। जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो जरूर एंजॉय करें, लेकिन कोई ये वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि अच्छा, एक बात इससे पहले क्या वाइंड अप करें, आपको लगता है कि अब जो डॉक्टर इरफान है वो वाकई इससे नाराज कहेंगे कि मुझसे ताल्लुक मत रखना, और इज जस्ट ब्लफिंग ताकि ये ना करे, उस हद तक कर रहे हैं सिर्फ? I can't really be bothered, to be honest. आप लोगों का क्या ख्याल है? हाँ, आप भी कोई पूछना। आप लोगों का क्या ख्याल है? For all of you are enjoying it. Do you think the father is really going to cut off ties with her? I don't think so. He is too much in love with his daughter. ये सिर्फ उस हद तक है कि वो ब्लफ कर रहे हैं कि ये ना करे, इसी डर में ना करे कि बाप से। But she really loves her father. Such a wet blanket. ठीक है ख़वातीनो हज़रात, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आमना ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दें। बताएं मेरी ज़िंदगी तू को आप लोग कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कहानी से कितना आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कहानी के क्या एस्पेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो वो सब कुछ शेयर करें। और मेरी और आमना की इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।